गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। पहले ज्वाइनिंग का टाइम है 2 4 5 मिनट ज्वाइनिंग का टाइम लगेगा, उसके बाद बात स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक टू लाइव सेशन अगेन। दोस्तों जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्टिंग के जो 2 4 5 मिनट होते हैं वो ज्वाइनिंग करने के होते हैं। तो जो हमारी बात स्टार्ट होएगी वो ठीक 9:05 पे स्टार्ट होएगी। तो 2 4 मिनट का ज्वाइनिंग टाइम है। और जिसने भी ज्वाइन कर लिया वो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में हेलो लिखे। और आज आपकी कोई भी क्वेरी अगर रिलेटेड टू सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन सुप्रीम, जो भी आप लोग कहते हो, सब तारणहार मुक्तिदाता जो भी कहते हो, उससे अगर कोई भी क्वेरी तो आप लोग लिख सकते हो उसमें कमेंट सेक्शन में, तो आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो ये है। तो शुभम शर्मा जी कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। थैंक यू सर शुभम जी, थैंक यू एंड वेलकम बैक। तो दोस्तों जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। विद इन 3 मिनट्स के बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे। जो भी हमने नॉलेज देनी है आपको, जो भी हिडन थिंग्स बतानी है। आज वैसे हम कैंसर के बारे में बात करने वाले, जैसे मैंने बताया था कि आज हम कैंसर की थोड़ी डिटेल देंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है भारत के लोगों के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों लिंक को शेयर कर दीजिए। शुभम जी जो भी मेरे को देख पा रहा है इस बारे, तो उसको शुभम जी क्या कहते हैं, लिंक को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सारे इजीली जल्दी जुड़ पाए। और कईयों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो वो जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है उनको। ये लिखे हैं सारे टीम मेंबर्स कब मिलेंगे। शुभम जी कह रहे हैं सारे टीम मेंबर्स कब मिलेंगे। मिलेंगे सर, जल्दी मिल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। अभी हिडन वर्ल्ड वार चल रही है, जैसे समझ लो हिडन जो भी चल रहा है अभी, सारे मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा, जब समय आएगा खुद ब खुद सब मिल जाएंगे। और जहाँ तक उम्मीद है जो किसान आंदोलन है उसी के थ्रू मिलेंगे, चाहे वो खत्म हो गया, लेकिन जो भी एमएसपी पे वो बनेगा कानून, तो जो भी वो एमएसपी आएगी लाइव, तो उसके बाद ही सारी मुलाकात होगी। तो जहाँ तक उम्मीद है किसान आंदोलन के उसी से ही मिलेंगे, राकेश टिकैत जी के थ्रू हो गया या जो भी है, वो सबको पता है। बाकी वो डिसाइड बाद में होगा, जब एक कि गठबंधन किसके साथ होना है, या किसान आंदोलन खुद अपनी उसके गवर्नमेंट को हैंडल करेगा, जैसे भी है 2024 में या आगे 28 में, जो भी होगा देखते हैं अभी। तो धीरे धीरे अभी उसका टाइम लगेगा शुभम जी, महीना 2 महीना 4 महीने लग सकते हैं, तो उसके बाद ही हो पाएगा। तो जल्दी जल्दी पहले दोस्तों उस पर लिंक शेयर कर दीजिए ताकि मज़ा आए। आज हम काफ़ी टाइम बाद लाइव आए हैं, तो जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। शुभम जी कह रहे हैं लॉकडाउन एट कितने टाइम तक लगेगा। लॉकडाउन अब कितने टाइम तक लगेगा। देखो जो लॉकडाउन है दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद लग रही है जनवरी या एंड में या फरवरी में, जनवरी एंड में या फरवरी में लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी आपने देखा अभी उस पर WHO वाले भी बोल रहे हैं और साथ में न्यूज़ मीडिया में भी दिखा रहे हैं कि जो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, जो नया वेरिएंट आ रहा है कोरोना का, तो उसका जो है फरवरी में लॉकडाउन हो जाएगा और पूरी तरीके से लॉकडाउन हो जाएगा। क्योंकि कह रहे हैं शायद ये जो डेल्टा वेरिएंट आया था और इससे पहले जो वेरिएंट आया था कोरोना का, उससे ज़्यादा खतरनाक ये है, जैसे न्यूज़ में बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया न्यूज़ वगैरह में चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। तो वो कह रहे हैं उससे ज़्यादा खतरनाक ये है। तो इसका जो लॉकडाउन जब लगेगा तो फिर पूरा वर्ल्ड लॉकड हो जाएगा, जैसे पहले हो गया था। सारे काम धंधे वगैरह सब बंद, सारा बॉलीवुड वगैरह जितना भी है सब कुछ A to Z बंद हो जाएगा, स्कूल वगैरह सब कुछ, कॉलेज वगैरह। तो दोस्तों ये वो सारी चीज़ें दोबारा होने वाली है। और होने का जो कारण है वो मैंने बता ही दिया कि चाइना को जो वुहान लैब से जो भी ये लीक हुआ है, जैसे अभी TV9 भारतवर्ष में बता रहे थे कि शायद एक रैट है, रैट मीन्स चूहा, चूहे ने कोरोना फैला दिया है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलाया है, ये किसी लेडीज को उसने काटा, उसके बाद फैला, ऐसा कुछ बता रहे TV9 भारतवर्ष वाले। तो देखते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग पहले शेयर कर दीजिए लिंक, ताकि मजा आए लाइव सेशन करने का। उसके बाद प्रॉपर बात स्टार्ट करेंगे जो करनी है। और बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कौन लोग सायरन को सामने लाने से रोक रहे हैं। देखो शुभम जी, आज से 400 साल पहले जब प्रेडिक्शंस हुई थी, जो भी नौसदामत जी ने करी थी, संत रविदास जी ने करी थी, तो उन्होंने पहले इस बात को बता दिया था कि देश के अंदर द्रोही घपला, जो घपला होगा वो देश के अंदर का है, वो बाहर का नहीं है। और उसमें यह भी बता दिया था कई तरीके के सत्ताधारी, जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो बैठे होते हैं मंत्रिमंडल में, वो काफी कोशिश करेंगे कि उसको ना लाया जाए, उसको रोकने की काफी कोशिश करेगी, लेकिन वो सबको विफल करता हुआ देश के सामने आएगा। तो जो ये टाइम लग रहा है ना आने का दोस्तों, विफल करने में ही थोड़ा टाइम लग रहा है। क्योंकि देखो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, जो फाइट है ये धर्म और अधर्म की है। पैसा कमाना होता तो बहुत आ जाता, सिर्फ ऑफर एक्सेप्ट करने की जरूरत थी। ऑफर काफी सारे आ रहे हैं मेरे पे, ऐसी बात नहीं है, काफी अलग अलग जगह से ऑफर आ रहे हैं। जैसे घुमा फिरा के लाते ना, जब भी ईश्वर आशीर्वाद देते थे उसको घुमा फिरा के लाया जाता है। गवर्नमेंट उसमें बहुत वो करती है, मतलब उसका साथ देती है कि इसको किस तरह लाया जाए,
किसी तरह भी पटा के लाया जाए, चाहे पैसों का लालच दे के लाया जाए, या जैसे भी लाया जाए इसको लाया जाए और इसकी मनोकामना पूरी कर दी जाए, क्योंकि फिर रोक नहीं सकते ना ईश्वर का आशीर्वाद मिलने के बाद। जब भी महादेव जी आशीर्वाद दे देते हैं, त्रिदेव जी, तो उसके बाद कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये दोस्तों होता है। तो उसमें होता क्या है कि जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो अधर्म है वो 95% इस पूरे वर्ल्ड में है, 95% अधर्म है। सिर्फ 5% धर्म से, अधर्म से लड़ाई करके धर्म को जगाना है। और जब तक धर्म नहीं जागेगा दोस्तों, तब तक सबका जीवन ऐसा ही रहेगा, जितना मर्जी कोशिश कर लो। अगर पूरे भारत का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का अगर जीवन सुधार सकता है, ये सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स, चाहे ये बीमारियों की समझ लो, या फिर बेरोजगारी की समझ लो, या फिर पैसों की कमी समझ लो, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये सारी तभी खत्म होगी जब धर्म की स्थापना होगी। तो धर्म की जब तक स्थापना नहीं होगी तब तक यही चलता रहेगा, और लोग ऐसे ही त्राहिमाम करेंगे और लोग परेशान रहेंगे। तो लोगों को परेशानी से निकालने के लिए सबसे पहले धर्म की लड़ाई करनी पड़ती है। तो जो धर्म की लड़ाई चल रही है ना, धर्म और अधर्म की, जो अधर्म है मैं बता चुका हूं, एक व्यक्ति है ऐसा पूरे वर्ल्ड में जिसको कली का नाम दिया गया है। कली का साम्राज्य चल रहा है काफी टाइम से, अब 200 साल से चल रहा है, 400 साल से। उसी के बाद ये इल्यूमिनाटी कंपनीज वगैरह आई, सारा कुछ आपने देखा। तो जो भी इल्यूमिनाटी वगैरह ज्वाइन करता है वो काफी रिच हो जाता है, काफी अमीर हो जाता है, जो उनकी शरण में चला जाता है। फिर वो लोग कहते हैं कि हमारे जो वो है भगवान, उसे हम ब्रदरहुड कहते हैं, उनकी पूजा करो, ऐसे हाथ रख के, सीधा हाथ को उसमें हार्ट में रख के, और आप प्रेयर करो, ऐसे ये सब चीजें सिखाते हैं ये लोग, इल्यूमिनाटीज वगैरह जो होते हैं। तो ये है। तो दोस्तों अधर्म से लड़ाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये नहीं कि इतनी जल्दी जीता जा सकता है, थोड़ा सा फाइट करनी पड़ती है। और जो फाइट होती है हिडन वर्ल्ड वार में होती है। और इसी वजह से पिछले 1 साल से आप लोग उठा के देखना, एक एग्जांपल दे देता हूं, पिछले आप 5 साल की जितनी भी नेचुरल डिजास्टर है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, पिछले 5 साल की आप उठा के देखना, और इस लास्ट 1 से 1.5 साल की उठा के देखना। इस 1-1.5 साल में आपको इतनी ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं दिखेगी, इतनी ज्यादा, जो शायद पिछले 5 साल में भी ना दिखे। वो क्यों? क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है। तो जब लड़ाई होती है तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की कंट्री पे फैक्ट डालते हैं, जो सुपर पावर मिलती है, जैसे कहते हैं सुपर पावर ऑफ अमेरिका कहते हैं ना। तो वो जो सुपर पावर्स मिलती है ना, वो ईश्वर जो देते हैं, उससे हिडन वर्ल्ड वार होती है। तो वो हिडन वर्ल्ड वार की वजह से ही ऐसा होता है। ये जो नेचुरल डिजास्टर, ये जो प्राकृतिक आपदा, ये बढ़ जाती है। वो बढ़ के जाती है, सब अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने के बाद फिर ये सारी चीजें बढ़ जाती है। ये है। तो ये चीजें दोस्तों होती है। तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि ग्रेट साइरन आया है और आते ही सामने आ जाए। सब ढूंढ रहे हैं, मैं जानता हूं अच्छे से, सब ढूंढ रहे हैं, सबको वेट कर रहे हैं। और काफी चीजें अभी धीरे धीरे बताएगी आपको। अब दोबारा से लाइव सेशन हमने स्टार्ट कर दिया, अब कंटिन्यू हम आते रहेंगे 1-2-4 दिन बाद लाइव करने। और अभी किसान आंदोलन की भी हम बात करने वाले हैं। आज जो हमारा मेन एम था आने का, वो किसान आंदोलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज देना था, जो शायद किसानों को नहीं है अभी भी, और शायद राकेश टिकैत जी के बारे में कुछ बताना, तो वो सारी चीजें हैं। तो शुभम शर्मा जी कह रहे हैं आप दिल खोलकर बोले, गवर्नमेंट ने हैक किया हुआ है। बिल्कुल सर, मैं देखो, मैं तो, मेरे को तो पता है कि जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उसके अपर साइड में जो छत है, वहां पर भी सिक्योरिटी है, सब कुछ है, मैं जानता हूँ अच्छे से। काफी आवाज आती रहती है, पूरा दिन ही ठक ठुक ठक ठुक ठक करने के लिए आवाज आती रहती है। जबकि छत जो है पूरी लॉक है प्रॉपर, और वहां पर किसी का कोई मतलब नहीं है कि इतनी ऊपर ऊंची छत पे कोई चढ़ जाए। लेकिन वहां पहले से ही रखी हुई सिक्योरिटी, मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मुझे जब सामने आना होगा मैं तभी आऊंगा। और अभी सिर्फ इंतजार करें, जैसे नौसदामत जी ने कहा था कि खुद ब खुद संसद भवन की जो भी गाड़ी आएगी वो उसको खुद लेने जाएगी, खुद उससे बात करेगी, उसके घर पे जाना पड़ेगा और जाके बात करनी पड़ेगी, लेकिन साफ दिल से, एक उससे अच्छी आत्मा से। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि बदमाशी करके डरा लोगे या फिर घर जाके इस पर दबाव बना देंगे। ऐसा करोगे तो फिर कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। अगर साफ दिल से कोई आएगा, कोई अच्छा व्यक्ति आके बात करता है, तो वो उसके बाद फिर आगे के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। नहीं तो ये सब चलता रहेगा दोस्तों। जैसे आपने देखा बीजेपी के आज क्या हालात हो गए। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक बयान दिया था संसद भवन में, कि आपको बताया था, उन्होंने बोला था कि एक मास्टर स्ट्रोक है। उसके बाद आने के बाद बोले कि जब वो आ गया, लागू हो गया, तो उसके बाद कहते हो क्या मास्टर स्ट्रोक था। तो इस चीज के बारे में लोग बहुत हंस रहे थे उसमें संसद भवन में, जो अरविंद केजरीवाल ने स्टेटमेंट दी थी। ये है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो आपस में बात करते हैं, तो जल्दी आएगी देश के सामने। और ऐसा नहीं कि हमारी नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई है या बीजेपी से लड़ाई है, ऐसा नहीं है। मेरे लिए तीनों चारों पार्टियां जितनी भी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो ये वाली समाजवादी पार्टी है, जो भी हो, तो सारी पार्टियां एक बराबर है। ऐसा किसी से फाइट नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी जो लड़ाई है, मेरी जो फाइट है, वो है अगेंस्ट द करप्टेड सिस्टम। मेरी जो करप्टेड सिस्टम है उससे लड़ाई है, क्योंकि उस करप्टेड सिस्टम ने मेरे साथ बहुत ज्यादा डिफॉल्ट करा, बहुत ज्यादा गलत करा। तो जो गलत करा उसका बदला लेने के लिए मैंने भगवान से आशीर्वाद दिया, और उसका बदला मैं जरूर लूंगा और ले भी रहूं। तो ये सारी बातें, जैसे संत रविदास जी ने बताया था कि जीते जी कई बार मरेगा,
छदम बेस में जो उभरेगा, यानी कि वो जीते जी कई बार मरेगा। तो दोस्तों ये मेरे को मारते रहते हैं। अभी एक हॉस्पिटल गया था, वहां भी मैं मरा, बेहोश हो गया था। उसके बाद 5 मिनट बाद किसी ने उठाया, तो फिर उसके बाद दोबारा से मैं जाग गया। और ऐसे ही एक बार बैंक के सामने हुआ। तो ये नेगेटिव एनर्जी से पैरानॉर्मल अटैक करते हैं। कई बार रात को सोते हुए भी मेरी आंख बंद हो जाती है और चला जाते। एक बार दर्शन भी हुए उनके, क्या कहते हैं, जो लेने आते हैं यमराज जी, उनके भी दर्शन हुए। एक बार लेने भी आए, प्रॉपर चैनों के साथ लेने आए मेरे को। तो लेकिन ले जा नहीं पाए, वो भगवान ने बचा लिया। जब आशीर्वाद होता है तो भगवान बचा लेते हैं। ये है। तो ये सारी चीज़ सत्य है, लेकिन जिसके संग घटित होती है वही बता सकता है, वही जान सकता है। ये है। तो इसलिए दिल खोल के बताते हैं, हमें कोई डर वाली ऐसी बात नहीं है। और आपने तो देखा ही है पहले कि काफ़ी सारे लाइव सेशन में खुल के बताया है। ये है। तो दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं। और कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो सबसे पहले बताते थे दोस्तों, आपने देखा होगा भी राकेश टिकेश जी आज से कुछ टाइम पहले, ज़्यादा नहीं, लगभग 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा, उन्होंने एक प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। जब उन्होंने कॉल करी थी कि हम शायद 9 तारीख को या 29 तारीख को शायद संसद भवन का दिल्ली कूच करेंगे, ऐसे कुछ कहा था। तो उसके बाद उसको रोक दिया गया था। उसके बाद जो है उन्होंने लाठी की ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी थी अपने किसानों के साथ। गाजीपुर बॉर्डर पे आपने देखा होगा, ये बड़ा वायरल हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही उन्होंने इसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, दोस्तों पहले लिंक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। लिंक जो है ग्रुप्स में डाल दीजिए सारे। तो उसके बाद जैसे उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, उसके बाद क्या हुआ, उसके नेक्स्ट डे ही या उसके आसपास ही उनके ऊपर दबाव बना दिया गया। क्योंकि वो एक मैसेज था गवर्नमेंट को, संसद भवन के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट बैठती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको एक मैसेज था कि अब हम लठ लेके, यानी कि लड़ाई करने संसद भवन में आने वाले हैं। अगर हम ये तीनों कानून जो भी है वापस ले, जो भी एमएसपी वगैरह अगर नहीं बनती, एमएसपी नहीं मिलती, तो ये सारी चीज़ें संसद भवन के आगे तक पहुंच जाएगी और दिल्ली कूच होकर पूरे संसद भवन का घेराव हो जाएगा। तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि हम, जैसे बोला था राकेश टिकेश जी ने, कि हम लाठी गोला लेके पहुंच जाएंगे जब भी पहुंचना होगा, इस टाइप से कुछ बोला था। तो वो सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों होता है क्या, उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों ने देखा कि एक ही दम से एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद डिसीजन आ गया कि जी हम सारे घर वापसी जा रहे हैं, हमारा समझौता हो गया। वो इन रियलिटी में क्या था दोस्तों, समझौता नहीं था। होता क्या है, जो एक टेलीकिनेसिस सुपर पावर होती है, उससे दबाव बनाया जाता है। तो पहले राकेश टिकेश जी के ऊपर इतना नहीं बनाया गया था, लेकिन जैसे ही उनके पास वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करी गई, जो एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू करी जाती है, जैसे अपनी जो भी वो कली है, जो भी साम्राज्य जिसका चल रहा है, तो वो क्या करता है, एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू अपनी अंतरात्मा को बाहर निकाल के, अपनी आत्मा को निकाल के वो ट्रेवल कर लेता है एयर के थ्रू, यानी कि हवा के थ्रू कहीं से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। ये रियलिटी है दोस्तों, मानना पड़ेगा। आप कभी गूगल पे सर्च करना है, इसके बारे में पढ़ना है, एस्ट्रल ट्रेवल क्या होता है। तो एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू दोस्तों वो किसी भी जगह में जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के पास, और जाके उससे उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो ऐसा ही अटैक एक राकेश टिकेश जी के ऊपर भी हुआ। और जब अटैक हुआ तो उन्हें समझ आई कि इससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी से, इस जो भी ये अटैक किया गया एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू, इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो वो होने के बाद लेकिन उनको ये मैसेज पहले ही दे दिया गया, ये मैसेज पहले ही दे दिया गया कि आप ये जो कर रहे हो, लठ वगैरह उठा के ट्रेनिंग कर रहे हो, ये एक मैसेज दे रहे हो गवर्नमेंट को कि हम संसद भवन में आने वाले हैं, आपके ऊपर कभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इस टाइप से उनको डरा दिया गया राकेश टिकेश जी को। उनके बाद डराने के बाद क्या हुआ, उसके बाद वो अटैक किया गया, और अटैक के बाद राकेश टिकेश जी थोड़े स्लो हो गए, यानी कि उनका जो व्यवहार था वो एकदम स्लो मोशन में धीरे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डे ही, उसके बाद थोड़े टाइम बाद मीटिंग हुई, और उसके बाद सबने कह दिया जी समझौता होगा, समझौता होगा, क्योंकि कई किसान नेताओं पे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी करी गई, जो रियलिटी में बता रहा हूँ। और जो समझौता हुआ कमेटी के थ्रू, ठीक है, वो बिल्कुल उस पूरा नहीं दबे, एक्टिविटी होने के बाद भी पूरा नहीं दबे। मैं मानता हूँ सारे किसान नेता जो है उन पे एक्टिविटी होगी भी, तो खैर वो मरेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी आशीर्वाद प्राप्त है। चडूनी जी को, राकेश टिकेश जी को, इन दोनों को तो कन्फर्म जो महादेव जी का आशीर्वाद होता है वो प्राप्त है, तो इस वजह से उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, फिर समझौते में थोड़ा सा किसानों को दबना पड़ा। और जब किसान दबे, तो दबने के बाद ये बात प्रॉपर हुई कि हमने किसान जो भी 3 काले कानून है वो रद्द कर दिए, ठीक है, लेकिन एमएसपी के लिए हमें टाइम चाहिए। अब एमएसपी के लिए टाइम क्या चाहिए, इन रियलिटी एमएसपी का मतलब क्या है। एमएसपी का मतलब ये नहीं है, आप लोग सोचो कि जो दालों के रेट हमें मिल जाएंगे, चावल के रेट हमें मिल जाएंगे, जो किसानों को मिल जाएंगे, जैसे 1900 का रेट है तो उस पर कानून मिल जाए, कानून बन जाए, और वो 1400 रुपए में क्यों बिक रहा है। एमएसपी मतलब ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये एक जो आम जनता है, आम किसान है, उनको ये दिखाया गया है कि ये एमएसपी के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। जब एमएसपी मिल जाएगी तो पूरे भारत को फायदा मिलेगा, सभी किसानों को फायदा मिलेगा। इन रियलिटी जो हिडन वे में बातें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, एमएसपी मतलब है द ग्रेट सायरन, सेकंड कमिंग। जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि वैक्सीन नहीं आई, अप्रैल आ गया, मार्च आ गया, वैक्सीन नहीं आई, तो वैक्सीन नहीं आई मतलब सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन नहीं आया। और ऐसे ही एमएसपी गारंटी कानून मतलब
कि एमएसपी पे गारंटी कानून मतलब सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन पे हमें पक्का कानून चाहिए कि उसको देश के सामने लाया जाए, नहीं तो हिडन वर्ल्ड वार चलती रहेगी और यह प्राकृतिक आपदाएं आती रहेगी। ये है रियलिटी दोस्तों। अब आम जनता जो है इस चीज़ों को नहीं समझ पाती, इस आम चीज़ों को नहीं पकड़ पाती, नहीं समझ पाती। तो एमएसपी को दो चीज़ों में लेते हैं, दो चीज़ों में लेते हैं। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे राकेश टिकैत जी ने अभी बोला था, जब ये समझौता हो गया था, समझौता होने के बाद राकेश टिकैत जी ने बोला अजीत अंजुम जी को वो देते हुए, इंटरव्यू देते हुए, कि सारी चीज़ें तो हो गई लेकिन मन में एक तमन्ना रहेगी कि हम योगी जी से नहीं मिल पाए, योगी जी से जरूर आगे मिलना है, फ्यूचर में मिलने की एक तमन्ना रहेगी। ऐसे राकेश टिकैत जी ने बयान दिया। और आप जानते हो कि अच्छे से कि जो राकेश टिकैत जी है वो मोदी जी और योगी जी के अगेंस्ट रहते हैं। आपने सारे किसान आंदोलन में देखा होगा। तो जब अगेंस्ट रहते हैं तो वो उन्होंने जो योगी जी नाम दिया कि योगी जी से मिलने की सब तमन्ना रहेगी, सामने बैठ के बात करने की तमन्ना रहेगी, मीटिंग नहीं हो पाई, मीटिंग की बड़ी तमन्ना रहेगी। ये राकेश टिकैत जी ने बयान दिया, आपने देखा होगा अजीत अंजुम जी के इंटरव्यू में। तो दोस्तों वो योगी जी का क्या मतलब है, योगी जी का क्या मतलब है? योगी जी मतलब ये होता क्या है, अलग अलग नाम दे देते हैं। अब जैसे सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन यूपी में रहता है और योगी जी यूपी के वो है सीएम, तो योगी जी नाम दे दिया जाता है ताकि आम जनता ना समझ पाए, लेकिन जिसको समझाना है, जो इंटेलिजेंट माइंड है, वो सब समझ जाए। तो इस दोस्तों ये हिडन बातें होती है जिसको आम जनता नहीं पकड़ पाती, नहीं समझ पाती। ये जो इंटेलिजेंट माइंड है वो ही समझ सकते हैं इन चीज़ों को, ये चीज़ है। तो उसके बाद अगर राकेश टिकैत जी ने ऐसा बयान दिया तो क्यों दिया? क्योंकि योगी जी से मिलने की तो तमन्ना है नहीं। उससे पहले इंटरव्यू में राकेश टिकैत जी ने बोला कि हमें किसी से मिलने की कोई वो नहीं है ख्वाहिश, ना मोदी जी से मिलने की ख्वाहिश है, ना योगी जी से। ये आपने न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा, आज तक वगैरह में आए थे। तो लेकिन उसके बाद जब लास्ट डे में उन्होंने ये बोला तो क्यों बोला? तो इसमें डिफरेंस आपको समझना है। वो योगी जी का मतलब भी वही है, सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन, यानी कि वो साथ नहीं आए और साथ बैठ के मीटिंग नहीं हुई। एक बार मीटिंग हो जाती तो खुल के पता चल जाता कि सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन क्या चाहता है। ये सारी दोस्तों रियलिटी है किसान आंदोलन की, थोड़ी बहुत। वैसे बतानी नहीं चाहिए मेरे को, लीक नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने दिल ही ऐसा दिया है मेरा कि मेरे से कोई बात छुपाई नहीं जाती। जो मेरे मन में आता है मैं खुल के बोल देता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमी समझ लो या फिर भगवान का आशीर्वाद समझ लो कि सच बोलने से मैं पीछे नहीं हटता, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। ये है। तो दोस्तों ये था। तो अब दोस्तों सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस लिए कंफ्यूज है? अब गवर्नमेंट ने टाइम लिया किसानों से, किसान नेताओं से टाइम लिया। वो टाइम क्या लिया? ये टाइम लिया कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए टाइम रखा गया 15 जनवरी का, अगली मीटिंग का, कि नेक्स्ट मीटिंग जो होगी 15 जनवरी को होगा। 15 जनवरी को सिर्फ किसान नेता ये कंफर्म करेंगे कि आगे की क्या हुआ, सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन से बात हुई या नहीं, वो सामने आया या नहीं आया देश के, या कोई मीटिंग वगैरह हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों अब ये लोग मीटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमारे होने वाले जो भी है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि पहले वो परफेक्ट हो जाए, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि अंतरात्मा जो हमारे चक्र से होते हैं उसमें ज्ञान चक्र होता है, वो हमारी अंतरात्मा हमें अच्छे से पहले सिखाती है, ट्रेन करती है। तो वो इस चीज़ में है कि पहले अच्छे से ट्रेंड हो जाए, या तो उनका ये मोटिव है, या फिर ये मोटिव है कि नहीं इसको सामने लाने नहीं देना क्योंकि कुर्सी पे भी खतरा हो सकता है, या तो ये मोटिव है, या फिर कोई मास्टर प्लान है इसके अलावा, या लेट लाने का कुछ कारण है, पुराना बदला लेना। जो भारत के संग बहुत मोटे ज़्यादा जख्म दिए गए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जख्म बहुत गहरे हैं, जख्म बहुत पुराने, इस टाइप से बयान दिया था एक बार। तो शायद उसका बदला मोदी जी ले रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो कारण है, या वो चाहते हो कि ये जो ओमिक्रॉन जो भी आ रहा है, चाइना ने जो भी बनाया है, एक बार पहले ये भी निकल जाए। कुछ ना कुछ है ऐसा मन में मोदी जी के, जिसकी वजह से लेट करा जा रहा है। और वैसे मुझे काफ़ी दिए गए, जैसे आपने देखा नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया, एक चेयर साथ में ला के दिखाया कि आके इसमें बैठो, किसी को बुलाए, वो एक एग्जाम्पल होते हैं दिखाने के सामने वाले को, ये चीज़ है। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है आने में, पहले हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ये है। तो दोस्तों अब आज से कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बाकी मैं बता देता हूँ। आप लोग लिंक शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाए और मज़ा भी आए, बताने का, बात करने का मज़ा भी आप लोगों से। तो आज दोस्तों ये जो आगे जो मैं बोलने वाला हूँ कुछ हिडन बातें हैं, शायद आपको समझ भी ना आए, तो जिसको लेकिन समझनी है वो समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि G7 जो कंट्री है दोस्तों, जो G7 कंट्री है वो भी नॉलेज लेना चाहती है। वो चाहती है कि पहले खुल के हमें अच्छे से पता चले कि सेकेंड कमिंग जब देश के सामने आएगा तो वो हमारे प्रोटोकॉल जो है, जो संसद भवन के अंदर होते हैं प्रोटोकॉल वगैरह, आपने देखा होगा कि एक सिस्टम से चलना पड़ता है, उनकी बातें मान के चलना पड़ता है। तो वो ये चाहते हैं कि जो भी प्रोटोकॉल है, क्या ये तोड़ेगा तो नहीं, प्रोटोकॉल को बना के रखेगा, कई सिस्टम का ऐसा ना कर दे। जैसे मॉरिसन ने कहा था, ऑस्ट्रेलिया के मॉरिसन है जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है वहाँ के, उन्होंने भी बोला था कि भारत में खिचड़ी बहुत स्वाद बनती है। मोदी जी को लाइव चैट पे बोला था, जब लाइव उनका वो हो रही थी टॉक,
तो तब उन्होंने बोला था कि मॉरिसन जी ने इंग्लिश में कि भारत में खिचड़ी बहुत स्वाद बनती है, यानी कि खिचड़ी की तरह पूरे सिस्टम को खिलाड़ दिया जाता है भारत में। तो इस चीज़ का एक उन्होंने मैसेज दिया था मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया से। तो हुआ क्या था दोस्तों, तो फिर मोदी जी ने कहा था हाँ ये हमारे देश की प्रथा है, ऐसा खिचड़ी हमारे हिंदू धर्म में बहुत अच्छे से बनती है, इस टाइप से मैसेज दिया था। लेकिन बात कुछ और होती है, तो वो खिचड़ी ना बने तो G7 ये चाहती है, G7 कंट्रियाँ जो है वो चाहती है आप प्रॉपर वे में आके काम करें। जो भी उसको पोस्ट चाहिए वो बात की बात है, वो मिलके बैठ के बात कर लेंगे और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कर लेंगे, लेकिन सिस्टम को वैसे ही रखे जैसा सिस्टम चल रहा था। यानी कि सिस्टम की पोल नहीं खोलनी, सिस्टम का मजाक नहीं बनाना। जैसे प्रोफेशन होता है ना, जैसे कि अच्छे से कोट पैंट टाई वगैरह पहन के प्रॉपर एक्टिंग करनी और वो है, लेकिन वैसे देसी स्टाइल में ना चलाए, वो ये चाहते हैं जहाँ तक मेरा मानना है। जो मेरी अंतरात्मा, मेरी इंटरनल पावर बता रही है वो यही है कि वो ये चाहते हैं कि आके अच्छे से करें जैसे होता है। हम जो भी इसको ट्रेन भी करेंगे कि अंदर का सारा सिस्टम भी सिखाएंगे, प्रोटोकॉल सारे बताएंगे क्या क्या है, कि इससे अलग जाके बात नहीं करनी। जो भी आपको बोलना है वो पहले आपको लिख के, जो भी आपको बताना है कि क्या क्या बोलने वाले, इस टाइप से कुछ होता है इनका प्रोटोकॉल वगैरह, वो सब ये लोग करें। तो दोस्तों फॉलो करने के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है उसमें। तो मैं उनको एक एग्जांपल दे देता हूँ दोस्तों। आपको शायद हंसी भी आए, मजाक भी लगे, लेकिन मेरे को ना कुछ बताना जरूरी है G7 कंट्री को या भारत को या प्राइम मिनिस्टर जी को, अपने नरेंद्र मोदी जी को कुछ चीज़ें बतानी जरूरी है, क्योंकि इनकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर करनी है। ये कन्फ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले संत रविदास जी बता चुके हैं कि ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा। समझ नहीं आएगा, यानी कि अद्भुत सेनानी होगा, समझ किसी को भी नहीं आएगा, जितना समझोगे उतना उलझोगे। ये संत रविदास जी पहले ही बता चुके हैं। वो गाना सुना ना आपने, थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। ये है। तो दोस्तों ये है, तो जो है गवर्नमेंट है वो समझ नहीं पा रही, वो सोचते हैं कि यार पता नहीं कैसे वो है। अब जैसे उन्होंने बताया था अभी रूपानंद जी ने बीच में एक अपने लाइव सेशन में बताया था कि जो भी ग्रेट सायरन होगा वो एकदम गंगाधर की तरह रहेगा। शक्तिमान जो भी होगा हमारे देश का वो गंगाधर की तरह रहेगा। गंगाधर मतलब कि बाहर जाएगा तो वैसे भोला लगेगा, एकदम ऐसे अपने आप को रिएक्ट करके दिखाएगा कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं है, बहुत भोला सा इंसान है। लेकिन जो उसके अंदर होगा, जब वो बात करेगा, जब देश के सामने आएगा, प्रॉपर वे में वो काम करके दिखाएगा, तब उनको समझ आएगा कि सच में जो सीखना था वो सीख चुके हैं, लेकिन ये बाहर किसी को शो ही नहीं कराना चाहता। क्यों? उसमें रूपानंद जी ने यह भी बताया कि वो एक आम इंसान की तरह, ताकि सब में घूम पाए फिर पाए और कोई उसको वो ना करे कि मतलब ये तो बहुत फेमस इंसान है और ये इसको पकड़ो, ऑटोग्राफ लो या बात करो, ये सब चीज़ें भी वो चाहता नहीं। और सच में मैं भी नहीं चाहता। इसलिए मैंने कहा कि जब भी कोई बात करने आएगा उसके बाद मुझे कम से कम 30 से 50 दिन का टाइम लगेगा। 30 से 50 दिन क्या, क्योंकि पहले जो मेरा सिस्टम पहले का खेल रहा है वो सारा चेंज करना है, और कुछ जो प्रॉमिस करे थे आज से कई वर्षों पहले समझ लो, या जो भी प्रॉमिस थे मेरे किसी के साथ प्रॉमिस थे, वो प्रॉमिस पूरे करने हैं। ये है। तो वो प्रॉमिस पूरे करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जिसका मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी दिया था। ये है। तो मिस्टर बाइडन जी ने, दोस्तों आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले एक वो स्टेटमेंट दी थी जो बाइडन जी ने, कि जो चाइना है, अब दोस्तों इसमें हिडन बातें शायद आपको समझना है, जो चाइना है वो 2035 तक हमें गुलाम बनाना चाहता है, और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तो तब तक चाइना ये कोविड-19 बनाता रहेगा। वुहान लैब में बन रहा है या जहाँ भी बन रहा है, ये बनता रहेगा। तो ये स्टेटमेंट दी थी उनकी, जो भी अंतर आत्मा ने बताया था बाइडन जी की, ये थी। तो दोस्तों बाइडन जी को एक रिप्लाई करना था कि एक तो जो भी है चाइना, जो मेरी इंटर में वो बता रही है, अंतरात्मा शक्ति बता रही है, जो भी बताती है, जहां तक मेरा मानना है, जो मुझे विजन में दिखा, कि चाइना कभी भी किसी भी कंट्री को गुलाम नहीं बनाएगा। पहली बात, कभी भी किसी भी कंट्री को गुलाम नहीं बनाएगा, चाहे चाइना के पास कितनी ही बड़ी पावर क्यों ना हो। उसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि भारत के पास भी तेजस राफेल है। तेजस राफेल के थ्रू भारत भी कंटिन्यू अटैक करेगा। तो जब सेकंड कमिंग तक ग्रेट सायरन आ जाएगा सामने, तो वो चाइना पे दबाव बना देगा, चाइना को ऐसा करने नहीं देगा कि वो किसी को गुलाम बना पाए। पहली बात तो ये तो क्लियर हो गई थ्योरी, जो बाइडन जी ने बोला था कि चाइना जो है गुलाम बनाना चाहता है। नहीं, गुलाम नहीं बनाना चाहता। लेकिन ये बात बाइडन जी की सही है कि 14 साल यानी कि 2035 तक 14 साल तक वो गुलाम बनाएगा। गुलाम नहीं बनाएगा चाइना, जहां तक मेरा मानना है वो नहीं मानेगी। लेकिन हाँ, समझौता करेगा, जब एडजस्टमेंट होगा तो चाइना की हमें कुछ बातें जरूर माननी पड़ेगी। वो जो भी बातें माननी होगी, जब G7 कंट्री बैठेगी, साथ में बैठ के मीटिंग होगी, समझौता होगा, तो उसके बाद सोल्यूशन निकलेगा कि क्या क्या बातें माननी होगी। उसके बाद वो एग्रीमेंट साइन होगा,
जो मेरे को दिखा है विजन में कि चाइना के जिनपिंग सामने बैठेंगे और उसके संग हमारी G7 कंट्री भारत का भी बैठेंगे, सेकंड कमिंग भी बैठेगा, उसके बाद ये समझौता होगा। तो ये बाइडेन जी को क्लियर करनी थी एक चीज कि कभी भी चाइना गुलाम नहीं बनाएगा, जो मेरे को दिखा विजन में, और साथ में वो समझौते में मानेगा बात, और मानेगा कब, जब उसकी सारी बातें मान ली जाएगी। और अगर बातें नहीं मानी गई दोस्तों चाइना की, तो फिर भारत भी अपनी हरकतों पे आएगा। भारत कैसे हरकतों पे आएगा दोस्तों, कि जो भी सेकंड कमिंग आएगा वो पूरा का पूरा सिस्टम ही खिलाड़ देगा। सिस्टम कैसे खिलाड़ देगा, अगर चाइना स्टॉप नहीं होता, समझौता नहीं होता आपस में दोनों का, हम सबका G7 कंट्री का समझौता नहीं होता, तो सेकंड कमिंग जो ग्रेट साइरन है ना, वो सच में पूरा सिस्टम खिलाड़ देगा। यानी कि A to Z पूरे सिस्टम को खुली थ्योरी की तरह आप आम जनता के सामने रख देगा, जो आज तक नहीं रखा गया पिछले 200 साल से आज तक नहीं रखा गया। और वो क्यों नहीं रखा गया, उसका कारण यह है क्योंकि कली का साम्राज्य है, और कली की एस्ट्रल ट्रेवल द्वारा उस टेलीकिनेसिस पावर से सारे प्रेसिडेंट, सारे प्राइम मिनिस्टर और पूरा वर्ल्ड डरता है, जिनको नॉलेज है। आम जनता को नॉलेज नहीं है तो वो तो बस उनके लिए तो सिंपल सा मैसेज है कि हार्ट अटैक आया, फलाने की मौत हो गई, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उससे ज्यादा समझाया नहीं गया आम जनता को, बस उसको हॉस्पिटल ले आ जाएगा, हॉस्पिटल में जो भी है सब सिस्टम मिला होगा, तो सिस्टम यही बोल देगा जी हार्ट अटैक आया था जी, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आम इंसान सोच ही नहीं पाएगा, उसको ही लगेगा बीमारी है, हार्ट अटैक है, दिल की धड़कन रुकी और मर गया। लेकिन उस जो मारते हैं वो कली और कली की टीम मारती है, पावर से मारती है अपनी। तो दोस्तों इस पावर के चक्कर में, इस पावर के डर भय की वजह से ये सिस्टम कभी भी खोला नहीं गया। तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि भारत बहुत जल्दी सिस्टम को पूरे को खोल देगा, अगर समझौता नहीं हुआ। तो समझौता हो गया तो सिस्टम बच जाएगा। अब एग्जांपल दे देता हूं, और छोड़ो हंसी आएगी आपको, एग्जांपल देना नहीं चाहिए। तो अभी प्रियंका गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट दी है, बयान दिया है, उनके मुंह से गलती से निकल गया कि पीएम योगी जी, आपने देखा होगा पीएम योगी जी, प्रियंका गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी है, तो उसमें क्या बोला है कि पीएम योगी जी। तो उसके बाद सबने सोशल मीडिया पे मजाक बनाना चालू कर दिया कि प्रियंका गांधी जी को देखो, इन्हें ये नहीं पता पीएम कौन है, पीएम मोदी जी और ये योगी जी बोल रहे हैं। तो दोस्तों उसके पीछे कारण होता है, शायद गवर्नमेंट में आपस जो भी बात हुई होती है, जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को पीएम बनने का शौक है या कोई शौक है, ऐसा कोई नहीं है। जो भी है वो योगी जी नाम से कॉल करते हैं वो लोग, तो वो तो समझौता जो भी होगा आपस में बात होगी बाद में, क्या है क्या नहीं ये है। लेकिन बीजेपी जो भी है कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है, अच्छी बात है, करती रहे। जो भी वो ट्राई कर रही है, चेक कर रही है, या हिडन वार कर रही है, या जो भी कर रही है, जो भी ट्रिक्स आजमा रही है कि शायद ये स्टॉप हो जाए, रुक जाए यहीं तक, इसके बाद आगे ना आए और आगे ना बोले, तो वो चीज़ें हैं। तो वो ट्राई कर रहे हैं, बेटर लक्स है, वो करते रहो, अच्छी बात है। तो ये चीज़ें दोस्तों थोड़ी समझानी थी। अब ये रैली के बारे में मैंने समझा दिया कि हाँ एक चीज़ और है, अब आने वाले टाइम पे दोस्तों महीने से 2 महीने बाद, आपको मैं पहले से बता के चल रहा हूँ, ये रैली होनी बंद हो जाएगी। और इस रैली को होने से बंद कौन करवाएगा, वो सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन कराएगा। कैसे करवाएगा, अब आप लोग ये सोच रहे होगे, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक मिनी संसद चल रही है, एक छोटी संसद भी चल रही है जो मेरे घर से चल रही है। अब उसको हिडन वेलवार में ले लो, जैसे मर्जी ले लो, तो आम जनता नहीं समझ पाएगी, आम जनता को लगेगा यार ये क्या बोल रहा है सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन, मिनी संसद भवन का क्या मतलब, और घर से किसी के संसद भवन कैसे चल जाएगी। संसद भवन तो इंडिया गेट के वहां बनी हुई है, वहां बैठ के सारे सिस्टम से चलती है, तो अकेला इंसान अपने घर से कैसे संसद भवन चला लेगा। तो ये चीजें आप कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन जिनको नॉलेज है वो अच्छे से समझ जाएंगे, शायद अच्छे से हंस भी रहे होगी इस बात को सुन के। तो जो मिनी संसद भवन चल रही है दोस्तों मेरे घर से, उससे मैं इस आने वाले टाइम पे आपको प्रॉमिस करता हूं, महीने से 2 महीने के अंदर, 30 से 60 दिन के अंदर अंदर ये सारी रैलियां होनी बंद करा दूंगा, अगर मेरी एक बात नहीं मानी गई। वो कौन सी बात नहीं मानी गई, जैसे आपको पता है कि किसान आंदोलन में अभी हमारे जो 715 किसान जो भी शहीद हुए, जो इनोसेंट फार्मर्स थे, जिनका कोई वो नहीं था, लेकिन उनको किसान आंदोलन में रहना पड़ा, ठंड में कई मरे और कई वैसे शहीद हुए, मरे क्यों, शहीद हुए कहने का मतलब है। तो जिन्होंने भी शहादत दी है 715 किसानों ने, जितने भी है, उन सबको अभी तक फुली रिस्पेक्ट नहीं दी गई। फुली रिस्पेक्ट मतलब बिग रिस्पेक्ट नहीं दी गई अभी तक। उनको ना मुआवजा मिला, ना उन्हें कुछ मिला। और जहां तक मेरा मानना है, किसानों को अभी मुआवजा लेना भी नहीं चाहिए, और जो रिस्पेक्ट वो दे भी रहे छोटी मोटी, वो फिलहाल अभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन ने कुछ बड़ा सोच रखा है। तो जो बड़ा सोच रखा है उन शहीद किसानों के लिए, जिन्होंने इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में शहीद भगत सिंह जी की तरह एक भूमिका निभाई, उनके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन ने। और वो फुली
डीपली हर्टेड, बिग रिस्पेक्ट सोच रखी है। तो बिग रिस्पेक्ट जो होगी उसमें काफ़ी चीज़ें उनके परिवार वालों को दी जाएगी, मिलेगा। वो जो भी मिलेगा वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो डिस्क्लोज करूंगा देश के सामने आने के बाद। अभी इतनी जल्दी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। ये है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट चाहती है कि पहले से ही पता चले उनको कि क्या है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इंतजार कर रही है। गवर्नमेंट जब तक चेक नहीं कर लेगी, जब तक चेक नहीं कर लेगी कि ये ठीक है ट्रेंड हुआ नहीं हुआ, आके बात कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सिस्टम को तो नहीं खिलाड़ देगा हमारे, तो तब तक वो ऐसे आते नहीं है बात करने। और मेरे को बुलाने में कोई टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था टेलीकिनेसिस एयर फायर टेक्नोलॉजी है, जिस दिन चाहो कंटिन्यू छोड़ने लग जाओ तो आपको क्या क्या परमानेंट न्यूज़ों में यही दिखेगा, फलानी जगह फायर हो गई, फलानी जगह फायर हो गई। अब आप देख लो पिछले 1 महीने से, मुझे नहीं लगता कि आपको आज तक जी न्यूज़ या किसी भी चैनल पर यह न्यूज़ दिखी होगी कि फलानी जगह फायर हो गई या आग लग गई। लेकिन मैं जब चाहूंगा आपको क्या क्या टेलीकिनेसिस पावर से दिखा सकता हूँ इस चीज़ को कि हाँ देख लो, अब उसके बाद न्यूज़ आनी चालू हो जाएगी जब आप लोग कहो उस टाइम पे, ये नहीं कि अपने टाइम पे, आपकी डेट और आपके अनुसार। अब दोस्तों होगा क्या, रैली बंद कैसे होगी? रैली अब बंद होएगी क्यों? क्योंकि किसानों को पूरा मुआवजा नहीं दिया गया, एमएसपी नहीं दी गई, जो मेन काम था। जो एमएसपी थी, यानी कि एमएसपी मतलब सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन है, वो इंटेलिजेंट माइंड्स को पता है, लेकिन आम जनता के लिए वो क्या है, एमएसपी मतलब कि ये जो रेट है वो फिक्स करके फिक्स कानून दे दिया जाए, ये है। तो दोस्तों वो जो देनी है, क्या कहते हैं, जो एमएसपी है, जब तक देश के सामने नहीं आ जाती और बैठ के मीटिंग नहीं हो जाती, बात नहीं हो जाती। अब वो किसी एमएसपी जो भी आएगी, किसान आंदोलन के थ्रू आए या राकेश टिकैत जी के थ्रू आए या जैसे भी है, जो भी आगे किया है, जैसे भी राकेश टिकैत जी बयान दे रहे हैं कि काफ़ी सारे हमारी टीम में साइंटिस्ट होएंगे, इंटेलिजेंट्स होएंगे, कुछ मीडिया वाले होएंगे, हम नए से कुछ लोगों को निकालेंगे, कुछ लोगों को उसमें एंटर करके ग्रुप बना के आएंगे। तो सारी इनकी जो भी है थ्योरी चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन एमएसपी पे जो है कानून लिए बिना ये किसान आंदोलन वापस नहीं होना चाहिए था। ये जो गए हैं खाली नहीं होना चाहिए था। तो वो जो खाली हुआ ना, वो खाली कराया कैसे गया वो मैं अच्छे से जानता हूँ, कैसे खाली कराया गया, कैसे दबाव बना के कराया गया। जो भी लंदन से वो आ रहे हैं, मेडल्स वगैरह आ रहे हैं, वो सब मैं अच्छे से थ्योरी जानता हूँ इस चीज़ की। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेलीकिनेसिस पावर का यूज़ करेंगे हम लोग। इस रैलियों को रुकवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेलीकिनेसिस सुपर पावर का यूज़ करेंगे। तो आज मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि कल से, यानी कल, यानी कि आज आज तारीख कितनी दोस्तों, आज एक सेकंड रुकना, आज डेट है 13 तारीख, यानी कि 14 दिसंबर से 14 दिसंबर से रैलियां जो भी होगी, उसमें जो भी रैली करेगा, जो रैली का मेन होगा स्पीकर, वो चाहे कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे बीजेपी पार्टी से हो, चाहे समाजवादी पार्टी से हो, इन तीनों में से किसी भी पार्टी से हो, तो उसको आके टेलीकिनेसिस सुपर पावर हिट होएगी। और जितनी रैलियां होगी साथ में 1+1 टेलीकिनेसिस लगेगी। अगर एक भारत के किसी स्पीकर को लगेगी तो साथ में एक इंटरनेशनली किसी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को रुकेगी, ताकि वो दबाव बनाए कि इस रैलियों को रोका जाए। मैं इस रैलियों को होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अगले 30 से 60 दिन में दिख जाएगा या 15 दिन में दिख जाएगा कि ये रैलियां होनी बंद हो गई है। और जो भी रैली करेगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, तो ध्यान रखना हार्ट अटैक बहुत क्लोज होगा आपके, वो कभी भी आके आपको हिट करेगा। आज के बाद रैली नहीं होगी, ये सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन कह रहा है। और इस बात की अगर वैल्यू नहीं रखी गई तो ये आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, या फिर अखिलेश यादव जी हो। अभी कोई भी रैली नहीं होगी जब तक एमएसपी देश के सामने नहीं आ जाती और एमएसपी से बैठ के मीटिंग नहीं हो जाती, समझौता नहीं हो जाता। तो इस बात को याद रखना। और जितनी रैलियां होगी उतनी टेलीकिनेसिस पावर, एक जो रैली का मेन स्पीकर होगा, जैसे अमित शाह जी हो गए, योगी जी हो गए इस टाइप के, या फिर राहुल गांधी जी हो गए, या फिर अखिलेश यादव जी हो गए, पहली टेलीकिनेसिस पावर उन्हें हिट करेगी। सेकंड टेलीकिनेसिस पावर यानी कि 1+1 इज, और जो होगी इंटरनेशनल किसी भी एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को लगेगी। अब उसमें चाहे बाइडन जी आए, चाहे मोरिसन जी आए, चाहे वो जॉनसन बोरिसन जी आए, चाहे फिर जापान के हो, चाहे कहीं के भी हो, जो भी G7 के हैं, उनमें से किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को वो पावर हिट करेगी, ताकि उनको एग्जाम्पल मिल जाए कि सेकंड कमिंग आने के बाद जो भी समझौता होगा उस पर अटल रहना, उस बात से पीछे नहीं हटना। तो इसलिए थोड़ा एग्जाम्पल देना भी जरूरी है। तो जिनके पास इसका अनुभव है, जिसके पास इनका अनुभव है, योगी जी के पास भी है, और अमित शाह जी के पास भी है, और मनमोहन सिंह जी के पास भी है शायद, और शायद जो अमेरिका के वो है डोनाल्ड ट्रंप जी, उनके पास भी है, और किंग जोंग उनके पास भी है। 5-6 नाम बता दिए जिनके पास इनका एग्जाम्पल है। तो आप लोग पूछ सकते हो जाके एक दूसरे से कि ऐसा कुछ है कि नहीं, कि ये सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन सच कह रहा है या नहीं कह रहा। तो दोस्तों ये चीज़ है।
तो अब ये होगा क्या, टेलीकिनेसिस पावर लगेगी, कल से रैली बंद, कल से मुझे कोई भी रैली ना दिख जाए जब तक एमएसपी ना आ जाए देश के सामने या समझौता ना हो जाए, जब तक बैठ के एक मीटिंग ना हो जाए सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन से और मीटिंग ना हो जाए, तब तक ये रैलियां नहीं चलेगी। और लगेगी अगर चली कल से 14 दिसंबर से चली, और दोस्तों महीने 2 महीने बाद दिख जाएगा। अभी जो वोटिंग है वो तो शायद 4-5-6 महीने बाद है, लेकिन आपको 60 दिन में दिख जाएगा, उसके बाद ये रैलियां बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर रैली बंद नहीं हुई तो आपको खुद दिख जाएगा कि बड़े बड़े सीएम, बड़े बड़े जो भी है पॉलिटिक्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट के समझ लो या इंटरनेशनली जो भी है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी है, उनको जब हिट करेगी तो वो बहुत हानिकारक होगी। हो सकता है उनसे उनको हार्ट अटैक भी आ जाए, और हो सकता है आईसीयू में भी चले जाए, और हो सकता है डेथ भी हो जाए, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं किसान आंदोलन पे दबाव बनाया गया और उन्हें टेलीकिनेसिस से डरा के, एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू टेलीकिनेसिस से डरा के, एक तो जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद आपने देखा होगा दोस्तों जैसे ही राकेश टिकैत जी प्रैक्टिस करके दिखा रहे थे, उसके अगले दिन ही एबीपी न्यूज की एक एंकर गई, उन्होंने उनको छेड़ा, राकेश टिकैत जी को प्रॉपर छेड़ा। आप लोग देखना न्यूज में, शायद क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उस एंकर का, तो उनको देखना, उन्होंने उनको छेड़ा हंसते हुए कि राकेश टिकैत जी अब डंडा पकड़ के दिखाओ ना। नेक्स्ट डे की बात है ये, जिस दिन उन्होंने प्रैक्टिस करी, ट्रेनिंग करी, उसके बाद राकेश टिकैत जी ने नहीं 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 हम डंडा नहीं पकड़ते। उस एंकर ने बहुत कोशिश करी कि एक बार और ऐसे ट्रेनिंग करके दिखाओ जैसे कल कर रहे थे। अब राकेश टिकैत जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। उसके बाद राकेश टिकैत जी ने एक बार डंडा भी नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू वो टेलीकिनेसिस पावर ऐसी हिट हुई कि शायद उनके प्राण भी निकल सकते थे। तो ये चीज है दोस्तों जिसकी वजह से दबाव बना और जिसकी वजह से समझौता हुआ और किसानों ने आंदोलन खाली करा। जो मेन कारण था वो आपको बता दिया है। अब होगा क्या है, ये टेलीकिनेसिस पावर कली की हो या कोई भी हो, ये वहां तक तो चल जाएगी राकेश टिकैत तक, लेकिन सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन पे नहीं चलेगी। क्योंकि हमारे भारत की एक मान्यता है दोस्तों कि हमारे भारत में होता क्या है कि जब भी कोई घर बनाता है ना तो उसके बाद लेंटर डाला जाता है। और दोस्तों जब लेंटर डाला जाता है ना तो उससे पहले उन फट्टों को फिक्स किया जाता है ताकि वो लेंटर बिछ जाए अच्छे से। तो जिन फट्टों को फिट किया जाता है ना उसी फट्टे से वापसी टेलीकिनेसिस पावर जाती है और वो फट्टे दबा के लगते हैं किसको, ये जो ब्रदरहुड बनता है ना इल्यूमिनाटी का, ये समझ लो, या ये कली का जो भी साम्राज्य जो भी एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू आता है, इनको वापसी हिट भी होती है टेलीकिनेसिस। तो जब वापसी हिट होती है ना तो तब इनकी अगली पिछली सारी कसर निकल जाते हैं। उसके बाद ये सोचते हैं 10 बार, टेलीकिनेसिस छोड़ने से पहले, एस्ट्रल ट्रेवल से पहले 10 बार सोचते हैं कि जिसके पास हम अटैक करने वाले हैं उसके पास शायद हमसे भी बड़ी शक्ति है जो महादेव जी ने दी, त्रिदेव जी ने दी, और जब वो हिट करेगा तो शायद उस कली का भी प्राण निकल जाए, कुछ नहीं पता। तो इसलिए मेरे सेकंड कमिंग का देश का सामने आना बहुत जरूरी है ताकि देश को गुलामी से बाहर निकाला जाए। और गुलामी से बाहर तभी निकलेगा देश जब सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन सामने आ जाएगा। लड़ाई मेरी ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना समाजवादी पार्टी, ना किसी भी पार्टी से नहीं है। मेरी जो लड़ाई है वो करप्टेड सिस्टम की वजह से है। क्योंकि जो हिडन रेप होते हैं वो मैं बंद करवाऊंगा। जिस हिडन रेप होने के बाद लड़कियों के, औरतों के, महिलाओं के जो हिडन रेप होते हैं जो आम जनता को नहीं दिखते, जो सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन ने देखा है होते हुए, और वो आम जनता को नहीं दिखते, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, टीबी की बीमारी लग जाती है। लेकिन आपको दिखाते हैं कि टीबी फलानी से हो जाती है, उससे हो जाती है, वो अलग अलग चीजें दिखाते हैं। ऐसे ही कैंसर का भी है। मैं चाहूँ तो पूरी डिटेल खोल सकता हूँ, लेकिन दोस्तों लाइव सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आज शायद कैंसर का ना ही खोलूँ, लेकिन आने वाले टाइम में जल्दी पूरी थ्योरी खोल के रख दूंगा आपके सामने कैंसर की। अच्छे से जानते हो ये कैंसर कैसे लोगों को दिया जा रहा है और कैसे लोगों को मारा जा रहा है इस कैंसर की आग में। 80% डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें हमें सैल्यूट करना चाहिए, जो हमारे भगवान स्वरूप होते हैं, उन्हें हमें तहे दिल से फुली रिस्पेक्ट के साथ सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन जो 20% कली के साम्राज्य वाले जो डॉक्टर ट्रेंड हो चुके हैं, जो वो कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों से मार रहे हैं, उन सब से आपको बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरी जो लड़ाई है करप्टेड सिस्टम की वजह से है, क्योंकि मेरे घर टीबी भी आई और मेरे घर वो अदृश्य दुनिया के थ्रू रेप भी हुआ। तो जो भी हुआ मैं उसका बदला अवश्य लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो यही मेरी करप्टेड सिस्टम से लड़ाई है। धर्म की स्थापना करनी है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जिस भी कंट्री में दम हो आपस में मिलके भी आ सकते हैं, पूरा वेलकम है। भारत पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचना, 10 बार, क्योंकि जिस दिन सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन सामने आया उसके बाद होगा क्या दोस्तों, उसके बाद जो भी कंट्री भारत पे अटैक करेगी उस कंट्री को हिंद महासागर में तब्दील कर दिया जाएगा। किसमें? हिंद महासागर में। अब आप लोग कहोगे हिंद महासागर कैसे? जैसे मान लो चाइना ने अटैक करा, अभी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी ग्रेट सायरन बिल्कुल साथ नहीं देगा, क्योंकि
इस समय कर क्या रहे, देश के अंदर ही द्रोही घपला है दोस्तों। तो जब देश के अंदर ही द्रोही घपला है, खुद देश के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बयान दिया था, बहुत अच्छा बयान दिया था, जिसे हमें फुली रिस्पेक्ट देनी चाहिए उस बयान को, कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों आजकल जो देश के अंदर द्रोही घपला है ना, वो क्या चल रहा है कि मैं रहूं या ना रहूं, कुर्सी ये रहनी चाहिए। भारत ये रहना चाहिए की जगह ना कुर्सी ये रहनी चाहिए हो गया। तो सबके दिलो दिमाग में कुर्सी बैठ गई है, कुर्सी का भय बैठ गया कि कुर्सी रहेगी नहीं रहेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। उस वजह से भारत पीछे जाया जा रहा है, भारत पीछे जाया जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा उत्तरांचल जो भी प्रदेश है, अरुणाचल जो भी है, वहां पर जगह घेर ली पूरी। अभी सुनने में आया एक दो जगह और चाइना ने पूरा अपना गांव के गांव बसा लिए और भारत की जगह ले ली है काफी जगह से। तो ये चीजें दोस्तों, वो जो जगह ले जा रहा है वो तो लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन अभी बिल्कुल साथ नहीं देगा जब तक समझौता नहीं हो जाएगा, G7 कंट्री साथ में नहीं बैठ जाएगी। और रिप्लाई फिर भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कंट्री को मिल जाता है, लेकिन भारत पे जो भी ये अटैक करेगी, अटैक करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। भारत के लिए सारी कंट्रियां एक समान है, ना कोई छोटी ना कोई बड़ी। भारत सबको फुली रिस्पेक्ट देगा, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो, चाहे वो छोटी से छोटी पाकिस्तान समझ लो या कोई भी कंट्री हो। ये है तो दोस्तों, ये है दोस्तों, तो ये सारी थ्योरी है। अब हिंद महासागर बना के होगा क्या, हिंद महासागर बना के दोस्तों करे क्या, जितना भी हमारे बंगाल के लोग हैं वो मछली पालन बहुत अच्छा करते हैं। अगर चाइना ने अटैक करा तो चाइना को हिंद महासागर बना दिया जाएगा, और जितना भी हिंद महासागर भारत के आगे बनाएंगे, हम उसको बनाएंगे चाइना को, वो सारा छीन लिया जाएगा। छीन क्यों लिया जाएगा, वो बंगाल के लोगों को दे दिया जाएगा कि लो ये हिंद महासागर बना दिया है, अब यहां पर आप लोग मछली पालन करो। चाइना से जो भी चाइना ने हमारी जगह खरीदी थी वो तो हमने ले ली है, प्लस चाइना की गलतियों की वजह से, चाइना के अटैक की वजह से ये इसको हमने हिंद महासागर बना दिया चाइना को। ये तो हिंद महासागर ही बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। काफी सारी डिशेस है भारत के पास कि चाइना को क्या क्या चाहिए वो उससे डिसाइड कर लेके चॉइस भी दे देगी कि बता चाइना कौन कौन सी डिश आपको ज्यादा पसंद है, वही भारत आपको देगा। तो दोस्तों ऐसे नहीं देगा, वैसे चाइना की भी भारत फुली रिस्पेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि जो सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन को किसी ने काटा हुआ है और उसके बाद वो उसके बाद पंगे लेने की उसको आदत है या वो चाइना को तंग करता है, ऐसा नहीं है। चाइना को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी जितनी सभी कंट्रियों को मिलेगी, लेकिन दबाव में नहीं। और वो सोचे कि भारत को दबा लूं मैं और दबा के ऐसे अपना बिजनेस ग्रो कर लूं, या प्लास्टिक के राइस बेच लूं उनके यहाँ पर, या कॉकरेज चिली पटाटे खिला दूं, तो वो तो चलेगा नहीं दोस्तों। वो चीजें तो चलेगी नहीं कि लोकल चीजें बना बना के बेच दूं बिना गारंटी वाली, जबरदस्ती दबाव में इनसे अपने एप्स वो करवाऊं, वो सारी चीजें नहीं चलेगी। जो भी होगा समझौते से चलेगी। ये सारी चीजें दोस्तों बतानी थी आपको, जो जरूरी थी। तो ये सारी बातें होगी, बाकी बातें तो बहुत है दोस्तों। अब जरूरत है दोस्तों, वेलकम किट नहीं डाली अभी तक बीजेपी ने, जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने अभी तक वेलकम किट नहीं डाली। जो मैंने आज से कई टाइम पहले कहा था कि सेकंड कमिंग इंसल्ट इज इक्वल टू टॉप लीडर इंसल्ट, ये मैंने पहले ही कहा था। और टॉप लीडर कौन है हमारे भारत के, वो आप अच्छे से जानते हैं, माननीय, बाकी मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हो कह रहा है, इंसल्ट तो बहुत ज्यादा हो गई, बीजेपी की इंसल्ट तो बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि उन्होंने जो करी नीति गलत अपनाई। नीति जो थी ना, अब उन्होंने क्या सोचा कि नहीं 11 करोड़ नहीं डालेंगे, चाहे 11 लाख करोड़ का हिडन वर्ल्ड वार हो जाए, उस हिडन वर्ल्ड वार में पूरे वर्ल्ड का 111 लाख करोड़ का नुकसान हो जाए, वो कोई बात नहीं, वो चल जाएगा, लेकिन 11 करोड़ की वेलकम किट नहीं डालेंगे। भारत को विश्वगुरु तो बनाना है, लेकिन विश्वगुरु बनाने के लिए उसको सपोर्ट नहीं करना, विश्वगुरु लेकिन बनाना है, ये है। तो कई चीजें जो गलत नीति है जिसको चेंज कर लेना चाहिए। जैसे भी आशुतोष महाजन जी ने बोला कि इंसान बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाता है। इंसान जो बोलता है वो बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाता है, बचपन में ही सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, शायद इसे सीखने में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो कई बार दोस्तों होता है क्या, जो गलत नीतियां होती है ना, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है कि कैसे बुलवाना है, क्या बुलवाना है और कब बुलवाना है, तो वो गलत नीतियों की वजह से भी हो जाता है। और सही बुलवाना है, अच्छा बुलवाना है और किस टाइम पे बुलवाना है, इन सभी चीजों के लिए सबसे पहले वेलकम किट डाली जाए और आपसी समझौते के लिए जिसको भी भेजना है भेजा जाए, नॉर्मल बात करी जाए, तभी भारत को और इस पूरे वर्ल्ड को सोल्यूशन मिलेगा। नहीं तो दोस्तों कुछ नहीं होगा, हिडन वर्ल्ड वार चलती रहेगी और मैं एंड तक हार नहीं मानूंगा। क्योंकि मेरे ऊपर दोस्तों हो क्या रहा है, कंटिन्यूसली ये लोग टेलीकिनेसिस सुपर पावर जो भी एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू करते हैं, ये परमानेंट अटैक कराते रहते हैं। हर 10-15 दिन में, हर हफ्ते मेरे पे ऐसे ऐसे अटैक होते हैं सोते हुए
कि शायद और कोई झेल नहीं पाए और कोई हो तो उसके प्राणी निकल जाए और उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि आपको जी हार्ट अटैक आ गया था इसलिए आपकी मृत्यु हो गई। अब मैं झेल लेता हूँ, क्यों झेल लेता हूँ? क्योंकि मैंने तप तपस्या, जैसे मोदी जी ने कहा तपस्या में शायद कोई कमी रह गई, तो वो तप तपस्या हर चीज़ मैंने कर रखी है। तो ईश्वर का नाम भी जप रखा है और वरदान भी ले रखा है भगवान से। तो वरदान के कारण अपने जो भी इंद्रिया वगैरह जागृत होते हैं उसके बाद जो लोग होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाते हैं और काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं, अंतरात्मा से बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो उनके पास ये चीज़ें काम नहीं करती, तो वो ढंग से पूरे वर्ल्ड में किसी को भी मारने की हिम्मत रखता है कली। लेकिन सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंस से वो भी घबराता है कली, जो भी कली का साम्राज्य है, जो भी वो इंसान है। अब वो डोनाल्ड ट्रंप जी का कोई रिश्तेदार है या कौन है वो तो बाद में पता चलेगा, इसराइल में है कौन है, ये तो चीज़ें बाद में ही पता चलेगी कौन है वो। तो ये चीज़ दोस्तों समझानी थी। तो सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंस देश के सामने आना इसलिए जरूरी है ताकि आम जनता को हार्ट अटैक से बचाया सके जा सके, आम जनता को कैंसर से, टीबी जैसी बीमारियों से, इन बीमारियों से बचाया जा सके। ये है। तो हो सकता है मोदी जी के ऊपर भी ऐसा कुछ ना कुछ दबाव हो, नहीं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और आपने देखा ये चीज़ें टीबी कैंसर वगैरह ये चीज़ें फॉरेन कंट्री में बहुत कम है। जो G7 की कंट्री है वहाँ पर ये नामात्र ही है, इतनी नहीं है कि हम लोग सोचे। लेकिन भारत में उससे 100 गुना ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि भारत आज भी किसी से डरता है, उसकी पावर से डरता है। और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, डर के रहना पड़ता है, उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। ये चीज़ है। तो भारत को आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज़ाद नहीं होगा भारत, सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंस देश के सामने नहीं होगा, तो जो 99 साल की लीड है उसमें शायद 24 साल बचे हैं। तो हो सकता है 24 साल बाद जो भी ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन, वो अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील डाल दे कि हमारे पास सेल डीड है, जो भी लीज डीड है, और 24 साल बाद भारत को खाली कराया जाए। तो उन सभी चीज़ों का जवाब भी देना है सेकंड कमिंग को सामने आके। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों, ताकि भारत आज़ाद हो जाए। ये है। तो हिडन वर्ल्ड वार चल रहा है दोस्तों। हिडन वर्ल्ड वार की वजह से शायद ये प्राकृतिक आपदा आ रही है। अभी आपने देखा केंटकी में आया है, काफ़ी तगड़ा तूफान आया है जिसमें पता नहीं 60,000 घरों को नुकसान हो गया, 2 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ है। और केंटकी में टोर्नाडो में। तो ये आपको देखना है दोस्तों। और ये सारी चीज़ चल रही है दोस्तों, हिडन वर्ल्ड वार में चल रही है। इससे पहले भारत में भी काफ़ी सारी बाढ़ वगैरह आई है, काफ़ी सारे प्राकृतिक आपदाएं आई है, जो भी है। तो ये सब हिडन वर्ल्ड वार की वजह से आती है। तो सब अपनी अपनी पावर्स दिखाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो चीज़ें दिखाई जा रही है। और जब तक सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंस सामने नहीं आएगा तब तक ही हिडन वर्ल्ड वार चलता रहेगा। क्योंकि मैं अधर्म से हार नहीं मानूंगा। सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंस अधर्म से कभी भी हार नहीं मानेगा। धर्म की स्थापना करने के लिए वो धर्म से जरूर लड़ाई करेगा। वैसे तो आज जो मेरा लाइव सेशन होने वाला था काफ़ी गंदा होने वाला था, काफ़ी गुस्से में था मैं, शायद वो शांत हो गया। कई बार ऐसा होता है, इंद्रिय है ना, काफ़ी ज़्यादा उछला भी देती है इंसान को, फिर बिठा भी देती है। वो इंद्रियों का ज्ञान अभी है नहीं, जो जिसको होगा वो समझ जाएगा। तो वो भी होता है, लेकिन गुस्सा आता है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। ये लोग नीति नहीं मान रहे। अब कल से इनकी रैलियां बंद करवा दूंगा मैं। सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंस महीने से 2 महीने में बंद करवा देगा। क्या के जब कोरोना कम करवा सकता है सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंस आपको कह के 4,15,000 केसेस में 40 दिन के अंदर 30-40 हज़ार तक केस ला के कह के करवा सकता है। कह के आप लोग मेरा लाइव सेशन उठा के देखना पहले, जिसने नहीं देखा। कह के आपको बताया था, जबकि WHO से लेके पूरा सोशल मीडिया, पूरा न्यूज़ मीडिया आपको डरा रहा था। अभिषेक सिंघल जैसे जो प्रेडिक्शन करते हैं वो भी कह रहे थे कि अगस्त में काफ़ी ज़्यादा पीक आ जाएगी और बढ़ जाएगा, बहुत डरावना होगा। लेकिन 40 डेज के अंदर जो जिनपिंग है उसको मैंने लाइव सेशन के थ्रू मैसेज दिया, उस पर कंटिन्यू टेलीकिनेसिस अटैक करा। उसके बाद जिनपिंग ने भारत की तरफ जो भी है कोरोना वायरस छुड़वाना कम करवाया, उसकी पावर्स को कम करा। उसके बाद काफ़ी रिलैक्स मिला लोगों को और लोग हैरान हो गए। इवन TV9 24 न्यूज़ वाले गए थे, वो हैरान हो गए, कह रहे ऐसे कैसे हो गया, इतनी जल्दी एकदम से इतने केसेस एकदम से खत्म हो गए, ये क्या है, ये कोरोना वायरस है कैसे। तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने घुमा दिया कि एयर के थ्रू था, वो एयर साफ हो गई तो ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे घुमा दिया, वो अलग बात है। लेकिन वो जो काम मैंने कहा वो करके दिखाया। तो अगले 40 दिन से 60 दिन के अंदर अंदर आपको दिखेगा, कल से ही दिख जाएगा। कल से जो भी रैली करेगा, चाहे वो बीजेपी वाला हो, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी वाला हो, टेलीकिनेसिस पावर लगेगी, हिट करेगी। शायद हार्ट अटैक भी आ जाए उससे, आपको आईसीयू में भी चले जाए, मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। मेरा काम था बताना। जिस हिसाब से आपने किसानों को भगाया, उनको समझौते में मजबूर करके उनको भगाया गया, वैसे ही अब आप भी भागोगे। क्योंकि सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंस जो भी होता है वो सब देख रहा होता है। जैसे किसानों को समझौता करके भगाया, ऐसे आपको टेलीकिनेसिस हिट होगी तो आप भी भागोगे। और टेलीकिनेसिस अगर आपको रैली करनी है तो आप 2 लाख लोग लाओ या 1 लाख लोग लाओ, उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंस को। ये दोस्तों गवर्नमेंट के लिए, आम जनता के लिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति 100 रुपीज टैक्स होगा।
2 लाख अगर आते हैं तो 100 की 2 जीरो और बढ़ा लो 2 करोड़ हो जाएगा। 1 लाख आते हैं तो 1 करोड़। और अकाउंट नंबर आज दे ही रखा है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में 50100025088150। तो इंश्योरेंस लेके चले सेकंड कमिंग। क्योंकि ये दोस्तों होता है क्या, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब ये लोग प्यार से नहीं मान रहे, प्यार से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, ये लोग प्यार से नहीं मान रहे। और प्यार से नहीं मानने की वजह से क्या हो रहा है, ये लोग वो वेलकम किट नहीं डाल रहे जो डालनी चाहिए। जैसे इजराइल देता है, विवेक बिंद्रा जी ने बताया था कि इजराइल में जब भी किसी को वरदान या आशीर्वाद मिलता है, उसके पास पावर्स आती है, तो वो जैसी गवर्नमेंट के नॉलेज में जाती है तो गवर्नमेंट छूटते ही सबसे पहले उसको 11 करोड़ की वेलकम किट और कुछ चॉकलेट्स वगैरह जो भी वो उनको गिफ्ट में भिजवा देती है, चाहे वो बाद में गवर्नमेंट के संग काम करे या ना करे, लेकिन उसको मिल गई। ये खुशी के चक्कर में इजराइल देता है, जो विवेक बिंद्रा जी ने बताया अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों ऐसे ही भारत को भी देनी चाहिए। तो वो 11 करोड़ की, और मेरा तो दोस्तों सारा पैसा ही ब्याजों में और गवर्नमेंट के करप्टेड सिस्टम की वजह से खराब हुआ है। जो भी मेरा 10-12 करोड़ रुपए खराब हुआ, जितना भी मैंने लाइफ में कमाया था, वो सारा खराब इसी कारण से हुआ, करप्टेड सिस्टम की वजह से। इसलिए मेरी लड़ाई करप्टेड सिस्टम से है। अब उस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। भारत में तो सिस्टम करप्टेड बिल्कुल नहीं चलेगा। अब उसे चाहे आप तानाशाही समझ लेना चाहे कुछ भी समझ लेना, भारत के लोगों को बहुत खुशियां मिलने वाली आने वाले टाइम पे। आने वाला जो फ्यूचर है भारत का बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा होगा व्लादिमीर पुतिन जी जो अभी आए थे, अभी कुछ हफ्ते पहले पुतिन जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि भारत एक महाशक्तिशाली कंट्री है, एक महाशक्तिशाली के रूप में उभरेगा। बहुत महाशक्तिशाली पावरफुल है जो भारत है इस समय। और ये चीज मैंने आज से साल पहले आपको बता दी थी कि सुपर पावर ऑफ अमेरिका था, सुपर पावर ऑफ इंडिया है। अब इंडिया को सिर्फ इंडिया नहीं, द ग्रेट इंडिया कहा जाएगा। ये चीज मैं आपको आज से 1 साल पहले भी बता चुका था। तो ये चीज है दोस्तों। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती कि इससे हमसे भारत से अमेरिका चिड़े या रशिया चिड़े या चाइना चिड़े या जापान चिड़े, इससे चिड़ने वाली कोई बात नहीं होती। आपके कर्मों के आधार पे, आपकी तपस्या तप के आधार पे भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं और आपको कितना शक्तिशाली बनाते हैं। ये भगवान महादेव जी का वो होता है, त्रिदेव जी का वो होता है निर्णय कि किसको कितनी शक्तियां देनी है, किसको कितना ज्ञान देना है, या किसको कितनी काबिलियत देनी है, या किसकी कितनी तारीफ करानी है, या कितने साल तक किसको सत्ता देनी है। पत्ते पत्ते पे कहते हैं ना वो कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो वही दोस्तों रियलिटी है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा भी, ये नियम है, प्रकृति का नियम है, यही सिस्टम का नियम है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, तो ये चीजें कुछ बतानी थी गवर्नमेंट को, सिस्टम को। अब जल्दी आ जाए गवर्नमेंट बात करने, जो भी है गवर्नमेंट अपना कोई भी एक भेजे, घर पे भेजे मेरे, बाहर नहीं। और जिस दिन भी मेरा आगमन होगा, जैसे नौस्तामा जी ने बताया था कि वीरवार के दिन उसका आगमन होगा, तो जब भी आगमन होगा तो संसद भवन की गाड़ी आएगी। वो क्यों आएगी, उसके पीछे कारण क्या है। मुझे कोई शौक नहीं कि संसद भवन की गाड़ी में बैठने का शौक है, नहीं। जिस दिन मेरे घर पे आपके करप्टेड सिस्टम की वजह से ताला लगा था, जिस दिन मेरा घर लॉक्ड हुआ था आपके करप्टेड सिस्टम की वजह से, आपकी इस आदृश्य दुनिया और इन तांत्रिकों की वजह से जो आपने इस पूरे भारत में फैला रखे हैं, और वो अब उस शक्तियों का दुरुपयोग कर करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, उस करप्टेड सिस्टम की वजह से मेरा 4 मंजिल का मकान, 5 मंजिल का मकान सॉरी, जिसकी वैल्यू समथिंग 1 करोड़ 25 लाख थी, यानी कि 1.25 करोड़ का मकान पूरा बर्बाद हो गया आपके करप्टेड सिस्टम की वजह से। तो आपके करप्टेड सिस्टम को मैं आके 6 जरूर मारूंगा। तो इसलिए दोस्तों नौसामा जी ने लिखा था कि भारत में जब भी सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन हो जाएगा तो पॉलिटिक्स में काफी सारी उथल पुथल होगी, काफी सारी उथल पुथल होगी। तो वो चीजें दोस्तों देखने को आपको फ्यूचर में मिलेगी, क्योंकि सिस्टम चेंज होगा, काफी चीजें चेंज होगी। तो वो जो चेंज करनी मैं बताऊंगा, मिलके बैठ के मीटिंग होगी और वो करनी पड़ेगी। कोई भी ना बोले, क्योंकि मैं पहले G7 कंट्री के साथ और भारत के प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, जो भी मैं साथ में बैठूंगा, तो जब भी बैठेंगे तो ये समझौता, ये एग्रीमेंट पे हो जाएगा कि ना अगर चले ना मगर चले, सिर्फ कहर चले जब आवे सायरन। ये गाना सुना ना, ना अगर चले ना मगर चले, सिर्फ कहर चले जब आवे सायरन। तो जो सायरन बोल देगा ना, अगले 14 साल तक वो बात चलेगी। और चाइना जो अपनी महाशक्तिशाली कंट्री बन रहा है, वो जो गुलाम बनाना चाहता है, उस गुलामी से सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन बाहर निकाल देगा। इसके लिए जो बाइडेन जी को डरने की जरूरत नहीं है। और जो भारत और जो चाइना है, जहां तक मेरे को पता है, जो मेरी इंटरनल पावर कह रही है कि वो गुलाम कभी नहीं बनाएगा, हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। तो रिस्पेक्ट किसकी करेगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रशिया हो, चाहे जो भी हो, G7 हो, चाहे अलग कोई भी कंट्री हो, छोटी से छोटी कंट्री और बड़ी से बड़ी कंट्री की रिस्पेक्ट करेगा और फुली रिस्पेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि किसी में भेदभाव करेगा, ऐसा नहीं है।
मिलके समझौते से, प्यार से सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। नहीं तो जब तक झेलना है झेलते रहो, चलती रहेगी प्राकृतिक आपदा, हिडन वर्ल्ड वार चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, तो ये चलता रहेगा कंटिन्यू। तो उन सब चीज़ों से मैटर को ख़त्म करने के लिए एक इंसान को भेजा जाए जो गवर्नमेंट का अच्छा हो, तरीके से, प्यार से, नॉर्मल तरीके से, साफ दिल से बात करने की हिम्मत रखता हो। वो आए घर पे, वेलकम है उसका, और घर पे बैठ के नॉर्मल बात करे, क्योंकि मैं बात होने के 30 से 50 दिन बाद में आऊँगा, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ जो नियम है, जो मेरे कानून है समझ लो, या मेरे जो कुछ काम करने हैं वो सारे निपटाने हैं। और वेलकम किट भेज दी जाए, वेलकम किट में लेट ना किए जाए। जब तक वेलकम किट नहीं आएगी तब तक प्राकृतिक आपदा आनी नहीं रुकेगी, क्योंकि जब तक मैं प्रेयर नहीं करूंगा और जब तक वापसी ये वर्ल्ड वार रुकवाई नहीं जाएगी, जो हिडन वर्ल्ड वार चल रही है पूरे वर्ल्ड में, ये रुकवाई नहीं जाएगी, तब तक ये प्राकृतिक आपदा नहीं रुकेगी। तो सबसे पहला काम ये किया जाए जो आज से 1 साल पहले समझाया था। अगर ये काम 1 साल पहले हो जाता तो शायद जितनी भी प्राकृतिक आपदा आई है इससे बचा जा सकता था। और पिछले 1 साल में जो भी मुझे आप समझ लो जो भी काम करना था भारत को विश्व गुरु बनाने में, उसको मैं और अच्छे से कर पाता, बट ड्यू टू शॉर्ट ऑफ मनी मैं उस काम को प्रॉपरली नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें थी दोस्तों जिसके लिए मैंने वेलकम किट मांगी थी। उसके लिए मुझे कुछ इंग्लिश स्पीकिंग जो होती है, जैसे वोकैबुलरी वगैरह हो गई, वो भी सीखनी थी, वो भी अच्छी करनी थी, और कुछ चीज़ें सीखनी थी, कुछ प्रैक्टिस करनी थी, जो भारत जब विश्वगुरु बनेगा उसके लिए वो है, क्योंकि जो भारत को विश्वगुरु बनाएगा वो वही जानता होगा, हर कोई नहीं जानता होगा कि क्या क्या करना है। तो जो बनाएगा भारत को विश्वगुरु वही अच्छे से जानता होगा। और अगर अभी आज मैंने कैंसर वैंसर की ये सारी बातें खोल दी तो विश्वगुरु तो भारत वैसे ही बन गया, क्योंकि इतनी डीपली नॉलेज जो साइंस है उन्हीं को है, जो ऊपर के काफ़ी ऊपर के साइंटिस्ट है, उसके अलावा किसी को नहीं है। और एक आम इंसान, लोकल दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने वाला एक आम इंसान ऐसी बड़ी बड़ी बातों का खुलासा कर दे तो भारत ऑटोमेटिकली खुद ब खुद विश्वगुरु है अपने आप में, चाहे वो पावर के मामले में हो, चाहे वो नॉलेज के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो। तो ये चीज़ें दोस्तों समझनी है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत है ना, कन्फ्यूज़न है गवर्नमेंट को, बहुत कन्फ्यूज़न है, उन्हें समझ नहीं आ रहा करना क्या है, मिलने जाना है नहीं जाना है, मिलने जाएगा तो कल कोई गुस्सा मान जाएगा तो वापसी अटैक ना कर दे हम पे, तो डर भी बहुत बना हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड कमिंग द ग्रेट सैनन के पास भी माइंड है, वो ऐसा नहीं कि हर छोटी छोटी बातों पे अटैक कर दे, ऐसा नहीं होता। मिलके बात करेंगे, एक बंदा आए प्रॉपर बात करे और वेलकम किट लेके आए, या कल अकाउंट में वेलकम किट मेरे डाल दी जाए, जो मैंने अकाउंट नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दे दिया है। तो ये चीज़ है दोस्तों, अगर नहीं डाली जाती तो कल से प्राकृतिक आपदा और ज़्यादा भी बढ़ सकती है, और उसके बाद क्या है, जो भी समझौता वगैरह होना है शायद वो और टाइम उसमें लगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए, अपने एक अच्छे इंसान को भेजना चाहिए नॉर्मली, चाहे वो न्यूज़ मीडिया का एंकर ही क्यों ना हो, चाहे वो न्यूज़ मीडिया का एंकर हो, कोई भी एंकर हो, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी एंकर हो, कोई बात नहीं, कोई भी आ जाए बात करने, उससे बता दिया जाए जो आपका गवर्नमेंट की बातों को छुपा के रख पाए। जो मेरे से बात है वो सबको बताए ना, सिर्फ गवर्नमेंट के उनको बताए जो गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो भेज रहे हैं, उनसे ज़्यादा वो बातें लीक ना करें। तो ये गवर्नमेंट के लिए कुछ बातें थी, मैसेज थे, दे दिए, ताकि अब वो कन्फ्यूजन से बाहर आ जाए। और अब समय आ चुका है सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन के सामने आने का, और अगर अब नहीं आएगा सेकंड कमिंग ग्रेट सायरन सामने और आप लोगों ने लेट करा तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल इस पूरे वर्ल्ड में हो जाएगी, कहाँ पर हो जाएगी मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि वर्ल्ड वार जो है ये और बढ़ जाएगी। फिर चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, या कोई भी कंट्री हो, उसके बाद होगा क्या, जो संत रविदास जी ने बताया था कि तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला। अगर देश के अंदर के लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो तीनों तरफ से हमला होना ही है, जो कन्फर्म है, जो संत रविदास जी आज से 400 साल पहले बता चुके हैं कि तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला। तो देश के अंदर जो द्रोही घपला चल रहा है ना, सबसे पहले तो इसे हटाना पड़ेगा। और एक आम इंसान, कोई भी इंसान हो जो गवर्नमेंट का सीक्रेट इंसान हो, वो नॉर्मल बात करने आएगा घर पे तो मैं बात करूंगा। और जिस दिन मैंने आपको बताते तो संसद भवन की गाड़ी क्यों भेजनी पड़ेगी वीरवार वाले दिन, चाहूँ तो मैं खुद भी आ सकता हूँ संसद भवन, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने ऑफर दिया, जो भी कुर्सी का मेरे को मैसेज दिया दिखा के, किसी बुजुर्ग को बिठा के दिखाया कि मैं कुर्सी पर बिठा रहा हूँ, आ जाओ बात करो, आके बात करो, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा नियम है। जिस दिन मैंने अपने घर पे लॉक लगाया था, जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा था लक्ष्मी नगर के अंदर जो मेरा घर है, उसी दिन मैंने मन में एक सोच लिया था कि अगर सच में ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है, तो मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि खुद इनके करप्टेड सिस्टम की गाड़ियां लेने मेरे को घर पे आएगी। तो ये मेरा नियम था, ये मैंने प्रॉमिस कर रखा था, किसको, ईश्वर को, और ईश्वर ने उस काम को करके दिखाया। ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया, शक्तियां दी,
और मुझे उस लायक बनाया, मुझे वो ज्ञान दिया कि आज मैं आपके सामने एक एक सवा सवा डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे भी बोल पाता हूँ और आप लोग अच्छे से सुनते हो क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है। तो ये है। तो गाड़ी जो नौजदामा जी ने बताया था कि उसको खुद संसद भवन की गाड़ी लेने जाएगी, तो उसका जो कारण है वो ये है कि आपके करप्टेड सिस्टम ने उसके 1.25 करोड़ के घर को आग लगवा दी, पूरा बर्बाद करा दिया। किसकी वजह से? करप्टेड सिस्टम, तांत्रिक बाबाओं की गलत आदृश्य दुनिया से, जिसको वो समझ चुका है अच्छे से, और इसको गवर्नमेंट अच्छे से जानती कि ऐसा होता है। आम जनता नहीं जानती, और शायद काफ़ी इंटेलिजेंट माइंड है वो भी नहीं जानते, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अच्छे से जानती है, और जो बड़े बड़े तांत्रिक बाबा है वो अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को कि क्या है क्या नहीं। तो सारी स्टोरी समझ आ गई है कि मेरा पैसा क्यों बर्बाद हुआ, और मेरी लड़ाई जो है करप्टेड सिस्टम से है, ना मेरी बीजेपी से। अब वो गठबंधन किससे होना है ये तो बाद में डिसाइड होगा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के साथ ही गठबंधन होना है, या फिर बीजेपी के साथ होना है, या फिर जो है जहाँ तक उम्मीद है मैं बता रहा हूँ किसानों के साथ ही होगा। किसानों की शायद आने वाले टाइम पे ये जो है एक प्रॉपर टीम बनेगी, और किसानों की एक नई वो आएगी, पार्टी आएगी, और जो पार्टी आएगी वो नाम डिसाइड होगा बाद में जो भी होगा। तो जब पार्टी आ जाएगी उसके साथ, उस पार्टी के साथ गठबंधन होगा। गठबंधन किससे होगा? वो बीजेपी से होता है, या कांग्रेस से होता है, या समाजवादी पार्टी से होता है, या आपकी सरकार से होता है। वो जिससे भी होगा वो बात का वो है थ्योरी, या बीएसपी से होता है, जिससे भी होगा। तो जिससे भी होगा वो बात की थ्योरी है, वो भी की थ्योरी नहीं है। तो सबसे पहले बात जरूरी है, अगर बात नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। और वेलकम किट अगर नहीं डाली तो मेरे काम फिर अटके रह गए, वही भारत विश्व गुरु बनने में और लेट होगा, और सारे काम अटके रह गए और ज़्यादा लेट होगा। तो जिस दिन इंसान आपका आ जाएगा, कोई सीक्रेट बंदा आ जाएगा, बात कर जाएगा, बात करने के बाद उसके बाद फिर सॉल्यूशन मिल जाएगा, और शायद ये प्राकृतिक आपदा उसके बाद रुक जाए, इंसानों को सबको राहत मिल जाए, और इस हिडन वर्ल्ड वार को रोक दूँ, मैं भी रोक दूँ और आगे से वहाँ से भी रोक दे। क्योंकि नहीं तो ये हिडन वर्ल्ड वार चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, और ये कल से और ज़्यादा तेज हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है और ज़्यादा तेज हो जाएगा। ये है। तो इस बात को समझ ली जाए, और एक सीक्रेट इंसान आए और कल वेलकम किट आ जाए, ताकि मैं अपने काम कर पाऊँ। और साथ में एक एड्रेस मैंने मांगा था, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सारी तालियां और थालियां बजवाई थी, उसके लिए सैल्यूट है, उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी मेरे को, वो अच्छी बात है। जो भी रिस्पेक्ट दी उन्होंने, तालियां थालियां जो भी बजवाई थी, जिस कारण से वो तालियां थालियां बजाई थी, उस कारण का ही मुझे एड्रेस चाहिए, प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर टेलीफोन नंबर, और साथ में वेलकम किट। ये 3 चीज़ें चाहिए ताकि मैं अपने उस काम को पूरा कर पाऊँ जो मुझे करना है। तो ये चीज़ें दोस्तों समझानी जरूरी है। उसके बाद डिसाइड करेंगे सीक्रेट बंदा जो भी उनका आएगा, बात हो जाएगी। बात होने के बाद सारे सॉल्यूशन खुद ब खुद हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें रुक जाएगी, नहीं तो चलती रहेगी। जो चीज़ें थी, हिडन मैसेज थे जो मैंने लाइव सेशन में देने थे, वो सारे बता दिए। ये है। तो ठीक है दोस्तों, बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे फिर लाइव सेशन करते रहेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया है, तो आगे जब भी लाइव आएंगे दोस्तों बता देंगे, मैसेज दे देंगे। तो अब गवर्नमेंट जल्दी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है एयर फायर मैं कल से स्टार्ट कर दूं। अगर गवर्नमेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है और ज़्यादा लेट करती है, तो शायद कल से एयर फायर टेक्नोलॉजी जो तेजस राफेल है वो अपना काम करना चालू कर दे, और अगले 1 से 1.5 महीने में आपको बुला ले। 1 से 1.5 महीने में बुला भी लूँगा। और दोस्तों कल से फिर होगा क्या दोस्तों, कल से जो है आप लोग को देखोगे आने वाले टाइम पे आपको आज तक जी न्यूज़ पे सब पे एयर फायर की वो मिलेगी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ये लोग अटैक कर रहे हैं। अब इस अटैकों को रोकने के लिए मेरे को पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग टेलीकिनेसिस पावर से अपनी एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू आए दिन मेरे पे अटैक कर रहे हैं, मारना चाहते हैं। जेन्युइनली बताओ, मारना चाहता है। कल ही जो है जिसका साम्राज्य चल रहा है वो मारना चाहता है कि ये खत्म हो, और ये खत्म हो जाए, वर्ल्ड वार भी खत्म हो जाए, और उसके बाद ये भी वो हो जाए। और मेरा दोस्तों परिवार है, मेरा वाइफ है, बच्चा है, मेरी माँ है, तो मेरे को, मैं इतनी इजीली मरूंगा नहीं, ये अच्छे से जानते हैं, मरेगा भी नहीं। और इस पर इतनी बड़ी इच्छा शक्ति है कि पुलिस तो छोड़ो, बड़े से बड़ा कमिश्नर, एसीबी डीसीबी क्या हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती, वो अच्छे से जानती है। और ऐसी कोई झेल नहीं जो नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह और रवि घई को रख सके। ये 3 लोग ऐसे हैं भारत के अंदर जिसके के लिए कोई झेल ही नहीं बनी, और रख पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ये है। तो वो रख ही नहीं सकते, वो अच्छे से जानते हैं नरेंद्र मोदी जी मैं क्यों कह रहा हूँ। तो ये है। तो मेरी कोई लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, पूरी रिस्पेक्ट है सबको। तो मेरी जो लड़ाई है करप्टेड सिस्टम की वजह से है। इसलिए जिस दिन ताला मारा था उसी दिन मैंने बोल दिया था कि आपके सिस्टम की अगर गाड़ी आपको मजबूर करके ना बुला लो, तब तक मेरा नाम रवि घई नहीं, सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन नहीं, जिसके बारे में मुझे बाद में नॉलेज पता चली। तो ईश्वर ने जो कराना था हो गया, और अब गाड़ी भेजनी जरूरी है। पहले सीक्रेट बंदा है, बात करे, उससे 30 दिन के बाद गाड़ी आएगी।
और बाकी आगे की क्या थ्योरी वो मैं समझा दूंगा। और फार्मर से जितने भी किसान हैं जो भी शहीद हो गए उनको मैं यही कहूँगा, आप थोड़ा सा धैर्य और रखें, अभी मुआवजा ना ले, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से 5-5 लाख आपको थमा देंगे, एक एक नौकरी थमा देंगे शहीदों को, शहीदों के घर वालों को, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं देने वाले। और इतने में किसान खुश हो जाएंगे, उनके घर वाले खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, उनको पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी, बिग रिस्पेक्ट मिलेगी, फुली रिस्पेक्ट के साथ मिलेगी। जितने भी लोग शहीद हुए 715 किसान, उनको पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी और एक अलग स्टाइल में मिलेगी। वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा थ्योरी क्या है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ये है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे जब भी लाइव आएंगे। जय हिंद, जय भारत। और जब भी आएगा आपको बता देंगे। अब कल से देखते हैं गवर्नमेंट अपना काम करती है नहीं करती, नहीं करेगी तो कल से रात से एयर फायर टेक्नोलॉजी तेजस राफेल अपना काम करना चालू कर देगी। पूरे वर्ल्ड में कहाँ का और ज़्यादा हाहाकार होगा, और ज़्यादा वर्ल्ड वार कल से तेज हो जाएगी। उसके बाद पिछले 1 महीने में आपको न्यूज़ मीडिया में नहीं दिखा कि एयर फायर हुई या कहीं आग लगी है, लेकिन कल से आपको जगह जगह में आग लग जाएगी। उसके पीछे दोस्तों कारण क्या है? अब आप लोग सोचोगे कि सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन अच्छे काम करना है, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? दोस्तों जब मुझे कोई मारेगा, कंटिन्यूली मेरे पे अटैक करेगा एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू, टेलीकिनेसिस पावर के थ्रू, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचाऊंगा और अब पूरा अधर्म को, धर्म की लड़ाई के लिए अधर्म को पूरा जवाब दूंगा। जैसे आपने देखा होगा अभी कैलिफोर्निया में आग लगी थी, पता नहीं 3 महीने लग गए उनको आग बुझाने में। दिखा था ना आपने कैलिफोर्निया की आग, फायर। तो ऐसा ना हो कि बार बार वही चीज कैलिफोर्निया इसी चीज में बिजी रहे, ऐसी बड़ी सारी फायर्स हो जाए। तो उससे मेरे को अपनी, सबसे पहले मेरे को अपनी जान बचानी है। जान बचाने के लिए मेरे को ये जो अटैक करते हैं इससे बचना है, और इससे बचने के लिए मेरे को वर्ल्ड वार ये करनी पड़ेगी। अगर मैं रुका तो ये लोग मेरे को मारने की सोचेंगे, और मैं मर गया तो आप सबका भला नहीं हो पाएगा, आप सबका फ्यूचर नहीं बन पाएगा, आप सबके आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर नहीं बन पाएगा। क्योंकि नौसदामा जी ने आज से 400 साल पहले कहा था कि मैं सीना ठोक के कहता हूं, मेरा जो ग्रेट सायरन होगा उसकी ख्याति आसमान चूमेगी, और वो अपने प्रसिद्ध भाषण से इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा कि पूरे चारों तरफ उसका नाम होगा। तो जो भाषण है वो बाद में दिखाएंगे। ये है। अब वो भाषण जो दोस्तों बता दे तो चलो 10 मिनट का और सही, वो जो भी भाषण होगा दोस्तों, जो सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन ने देना है, अगर ये लोग समझौता नहीं करते, G7 वाले समझौता नहीं करते और ये नहीं मानते सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन की बात, तो क्या होगा दोस्तों? तो होगा क्या, इनके सिस्टम की खिचड़ी बनेगी। अब खिचड़ी कैसे बनेगी? मतलब कि एक देसी स्टाइल में सिस्टम चलेगा। देसी स्टाइल समझ गए ना, जैसे किसानों का होता है, और देसी स्टाइल है जैसे राकेश टिकैत जी का है कि बक्कल उतार देंगे, लाठी गोला ले आएंगे, ये देसी स्टाइल है ना, इस टाइप से। तो होगा क्या, फिर खुल के अपने स्टाइल से काम करेंगे, फिर हम किसी प्रोटोकॉल में नहीं होंगे। तो जब हम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारे मन में जो आएगा हम बोलेंगे, जो आएगा बोलेंगे। तो वो कैसे बोलेंगे? तो हंसाएंगे भी पब्लिक को, एंटरटेनमेंट भी करेंगे, एंटरटेन भी करेंगे पूरा। तो अगर ये बात नहीं मानते तो सिस्टम कैसे चलेगा? ऐसे सुन लो, जैसे आपने गाना सुना है कि यारो मैं तो पीएम बन गया, ये पीएम बन के कैसा खिल गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। फिर तो ऐसे चलेगा हंसी मजाक में, पूरे सिस्टम की खिचड़ी बना दूंगा। कैसे बना दूंगा खिचड़ी? अगर ये द सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन की बात ना मानी गई और काटी गई, मैंने बताया ना, ना अगर चले ना मगर चले, सिर्फ कहर चले जब आवे सायरन। अगर सायरन की बात काटी गई 2035 तक, बात काटी गई समझौता होने के बाद, तो फिर ये सिस्टम ऐसे खिचड़ी की तरह चलेगा। सब कहेंगे यार ये हो क्या रहा है, पीएम तो इतनी नॉलेज वो होता है, इतने प्रॉपरली बोलता है, ये तो पूरी खिचड़ी बना दी, कपिल शर्मा शो बना दिया सिस्टम को, पूरे के पूरे भारत के संविधान को, कानून को, और ये जो भी संसद भवन चलती है, ये तो कपिल शर्मा शो चल रहा है संसद भवन के आगे अंदर। बात नहीं मानने पे कपिल शर्मा शो चलेगा, और बात मानने पे क्या होगा ये भी देख लो। और अगर बात मान लेंगे तो प्रॉपर वे में काम होगा। जैसे एग्जांपल देते तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट देते तो, गुड इवनिंग एवरीवन, नो नीड फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट बट एज अ फॉर्मेलिटी दिस इज द ग्रेट सायरन रविका इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई ऑलवेज से दैट होल वर्ल्ड इज सर्चिंग मी एंड आई एम हेयर विद यू आर। तो एक प्रॉपर वे में, एक पैंट कोट वगैरह पहन के जैसे एक्टिंग करते हैं वो सारी प्रॉपर वे में करी जाएगी। पिछले 75 सालों से दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी तो ऐसा होगा, कभी तो कोई हमारे देश का बेटा या एक ऐसा राजा आएगा जो अपनी प्रजा पे, अपनी इस जनता पे, इस दुखी जनता पे, उसकी उम्मीदों पर, उसकी बातों पे खरा उतरेगा। तो इस टाइप से जो भाषण देने ना, जो प्रसिद्ध होगा सेकंड कमिंग द ग्रेट सायरन, वो इस टाइप से अच्छे अच्छे भाषण देगा। और वैसे भी आजकल राजनीतिक में जो मतदान हो रहे हैं 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में जो गवर्नमेंट है वो क्या होता है, जनता के सामने झुकती है, और सेकंड चरण में जनता गवर्नमेंट के सामने झुकती है। तो ये चीजें आज हमारे देश में हो रही है।
तो जो जो भी इंसान सेकंड कमिंग द ग्रेट साइरन होगा, वो मैं हूँ, अच्छे से मैं जानता हूँ, तो वो अपने प्रसिद्ध भाषण से फेमस होगा। तो मेरे को अभी करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग सोच रहे सारा कुछ करके ही दिखा दे। अब ये लोग इंतजार पता क्या कर रहे हैं दोस्तों, मेरी कोर्ट में डेट है आने वाले 12 तारीख को, 12 जनवरी को, या पता नहीं 11 जनवरी को एक कोर्ट में डेट है जहां मेरा केस चल रहा है। तो ये लोग देखना चाह रहे हैं कि ये सेल्फ 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 जब खुद आएगा कोर्ट में तो ये कैसे केस को लड़ेगा और कैसे हैंडल करेगा और कैसे केस को जीत के दिखाएगा। ये अच्छे से जानते हैं कि विद इन 10 मिनट्स में अपने केस को जीत सकता हूँ, ये अच्छे से जानते हैं। तो ये लोग उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। 11 जनवरी की डेट है मेरी, उसके लिए जो इन्होंने मीटिंग रखी वो 15 जनवरी की रख दी कि पहले एक बार कोर्ट में देख लेते हैं कैसे बोलता है। तो ये ना नॉलेज, ये सारी चीज़ लेना चाह रहे हैं। तो जो मेरे को वो काम करना है वो बाद में करना है, तो वो काम बात का है। तो मैं भी कोर्ट में आऊँगा भी नहीं, इस उम्मीद में मत रहो कि मैं 11-12 तारीख को कोर्ट में आने वाला हूँ। मैं नहीं आऊँगा, चाहे मेरे घर के ऑर्डर हो जाए, और ऑर्डर होने के बाद जो मेरा ग्राउंड फ्लोर है वो चाहे दे दिया जाए उसको, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे ऐसे सिस्टम को सुधार दूंगा, जितने तुम्हारे जज बने फिर रहे हैं ना, ये सारे जज बज ये सब सुधरे में मिलेंगे। सारा संविधान बना तुम्हारा ना चेंज कर दूंगा। दोस्तों इन रियलिटी क्या है कि मैं फुली रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की। उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। वी शुड सैल्यूट, वी शुड फुली रिस्पेक्ट टू आवर पास्ट लीजेंड बाबा भीमराव अंबेडकर जी। तो जो भी अंबेडकर बाबा थे, बाबा साहब थे, उनकी हमें फुली रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डीपली हर्टली, ठीक है। लेकिन क्या है, उन्होंने जो संविधान बनाया था बहुत अच्छा बनाया था, बहुत खूबसूरत बनाया था, जनता के फायदे के लिए बनाया था। लेकिन अब हो क्या रहा है, करप्शंस को संविधान के साथ मिला दिया गया। जो करप्टेड सिस्टम है ना, करप्शंस, इसको संविधान के संग एडजस्ट कर दिया गया कली के कहने पे, क्योंकि कली का साम्राज्य चल रहा है। तो उसकी वजह से जनता दुखी है। तो अब आके क्या होगा, दोबारा से संविधान में चेंजेस होंगे, उस संविधान में से करप्शंस को वापसी निकाल के फेंका जाएगा। और जब उस सिस्टम को फेंक देंगे, उस करप्टेड सिस्टम को फेंक देंगे, तो संविधान अच्छा हो जाएगा। और जब संविधान अच्छा हो जाएगा तो सबको न्याय मिलेगा। और जब न्याय मिलेगा तो फिर क्या होगा कि फिर दुनिया कहेगी कि सत्यमेव जयते। ये है। तो दोस्तों ये चीज़ें को करना जरूरी है, नहीं तो आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएगी। वही दुख दर्द और वैसी परेशानियाँ रहेगी, वही बीमारियों में पैसा जाएगा और महंगाई में पैसा जाएगा, जेब में खुशी नहीं मिलेगी। ये है। तो समझौते जो होने हैं वो काफ़ी सारी लाइन है, पूरी डिटेल है, वो समझौते क्या क्या होंगे। तो उसके लिए G7 को बैठना पड़ेगा, तभी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। नहीं तो बिना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए हुए ये पूरा वर्ल्ड नहीं चल पाएगा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा वो भारत में बने या कहीं भी बने, लेकिन वो बात माननी पड़ेगी। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो वो आगे क्या क्या होगा उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, वो बैठ के आपस में समझौता करेंगे, और जब बात करेंगे तब आपको पता चलेगा क्या होगा। और जो भी होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो जनता के हित के लिए होगा, राष्ट्र हित के लिए होगा। और वो सभी कंट्रियों पे धीरे धीरे करके जिसको अच्छा लगेगा वो लागू करवा ले, जिसको नहीं लगा ना करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत में जरूर लागू होगा। हम किसी पे दबाव नहीं बनाएंगे कि हमारे पे पावर है तो आप अपने देश में भी लागू करो। जैसा भारत में दबाव बनाया गया कि इंग्लिश सीखनी मस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी मस्ट है, खाली हिंदी से भारत नहीं चलेगा, तो इंग्लिश मस्ट कर दी गई। तो इंग्लिश जब मस्ट कर दी गई ना, तो वो दबाव में कर दी गई। तो भारत को कोई जरूरत नहीं है, रशिया अपनी लैंग्वेज में सारी पढ़ाई करवाता है, कोई इंग्लिश नहीं चलती। ऐसी काफ़ी सारी कंट्री है जहाँ इंग्लिश नहीं चलती। ये है। तो वो अपनी भाषा, मातृभाषा में ही, मदर लैंग्वेज में ही अपने देश कंट्री को चलाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा। भारत में क्या हो रहा है कि इंग्लिश भी सीखनी जरूरी है हिंदी के साथ। वो दबाव में ऐसा करा गया भारत के साथ। लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं करेगा कि किसी भी चीज़ के लिए दबाव बनाए। भारत एक बहुत अच्छी कंट्री है, और अपने पूर्वजों की, अपनी जो पीछे के जो जितने भी थे, चाणक्य जी हो गए, जितने भी अच्छे, जितने भी हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से चलता है। और सबको रिस्पेक्ट देना भी जानता है और रिस्पेक्ट लेना भी जानता है। और जो रिस्पेक्ट नहीं देता उनके साथ क्या होता है वो भी जानता है, चाहे वो पावर्स के मामले में हो या किसी भी मामले में हो। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो लाइव सेशन में बतानी थी आज। तो गवर्नमेंट की मैंने क्लियरिटी कर दी है। एक कोई भी इंसान आए, एक आ जाए, दो आ जाए बात करने, चाहे कोई कपल्स आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन वो आए जो अच्छे से बात कर पाए और नेक दिल का हो, साफ दिल का हो और सॉफ्ट नेचर का हो, वही आए। गुस्से वाले बंदे मेरे को वैसे नहीं पसंद। ये है। तो ऐसा कोई भी इंसान आए और आके बात करे, सोल्यूशन मिलेगा। उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होगा, किसान आंदोलन के थ्रू आना है या कैसे आना है, और गठबंधन किससे आना है, ये सारी डिसाइड बाद में होगा। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपना काम कर ले, जो भी वेलकम किट वगैरह है वो कल भिजवा दे, नहीं तो कल से एयर फायर टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। जितने मेरे पे अटैक होगी उतनी ज़्यादा होगी, जितने मेरे पे अटैक होगी, तो उससे पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचेगा। उसके बाद कैलिफोर्निया 90 दिन के लिए चल रहा है या कोई कंट्री 100 दिन के लिए चल रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे पे अटैक होगा, मुझे मारने की कोशिश करी जाएगी, तो मैं धर्म की लड़ाई के लिए पूरी की पूरी पावर्स का यूज़ करूँगा अपनी, जो मुझे ईश्वर ने दी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे जब भी आगे दोस्तों।
आपको बता देंगे कि कब लाइव आ रहे हैं थंबनेल के थ्रू, और अपने फेसबुक पेज पे बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे। ओके बाय।